बेदारी बहुत ही थका और टूटा हुआ हूँ और राह चलते हुए हमारी बहुत ही अच्छी सहभागिता हुई और शानदार सभाएं मसीहों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान, ऊपर नीचे, पूर्वी किनारे और पश्चिमी किनारे, कनाडा तक, और अच्छा सहयोग विभिन्न नामधारी कलीसियाओं के मध्य में असेंबली ऑफ गॉड की और यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड, फोर स्क्वायर और बहुत सी दूसरी संस्थाएं जिन्होंने सहयोग किया। महान सभाएं, एक महान सफलता जहां तक कि आज इसे सफल कहा जा सकता है और संभव है बहुत से इसे महान कहेंगे, परंतु मैं स्वयं एक बेदारी कराने वाला और बेदारी राष्ट्रीयता में बोल रहा हूँ। ये लगभग समाप्ति पर है और मैं वहाँ बेदारी देखना चाहता हूँ जहाँ हृदय आग से भरे हों, ना कि सदस्य बढ़ा रहे हों, परंतु बेदारी। और प्रभु ने लोगों की चंगाई के बहुत से आश्चर्य कर्म किए और अवश्य ही बहुत से बच गए। और अब मैं घर में हूँ, थोड़े समय के लिए विश्राम कर रहा हूँ और कुछ ही सप्ताहों में वापस सेवा में जा रहा हूँ, प्रभु चाहेगा तो। और अब ये समस्त संसार में मेरे बहुत से लोगों और मित्रों को आज रात्रि मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ इस आराधनालय में यदि आप में से यदि कोई उपस्थित थे तो देख सकते होते, आज रात्रि आराधनालय में वास्तव में गर्म है। चारों ओर लोग भरे पड़े हैं, दरवाजों में खड़े हैं, बाहर कारों में और आदि आदि, और ये बहुत गर्म है और ये लोगों और मेरे लिए भी कठिन होगा। परंतु मैं इस स्थान में ये वर्णन करने आया हूँ, मेरी सेवकाई जो प्रभु ने मुझे दी है उसके अनुसार हम समय के कौन से क्षेत्र में रह रहे हैं, और मैं इसे आराधनालय से रिकॉर्ड यानी टेप कराना चाहता हूँ। पिछले वसंत से ये मेरे हृदय में आया, परंतु मैंने प्रतीक्षा की जब तक मैं यहाँ वापस ना आऊँ ताकि मैं इसे रिकॉर्ड करवा सकूं, ताकि आप संसार के लोगों को भेज सकूं। ये लगभग 30 वर्षों पहले जब प्रभु यीशु जहाँ मैं था वहाँ से 150 गज के अंदर थे। अब यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ जेफरसन विले के 8वें पेन स्ट्रीट पर। उस प्रातः जब मैंने आराधनालय के कोने का पत्थर रखा तब उस समय लगभग दलदल सी थी और मैं अपने बाएं सड़क पार करके रहा। ये मेरे विवाह से पहले था और मैं अपने माता और पिता के साथ रहता था। जिस प्रातः कोने का पत्थर रखा जाना था प्रभु यीशु ने मुझे जगाया लगभग प्रातः 6 बजे, और मैं कुछ देर के लिए पलंग पर लेटा रहा अपने आनंद से भरे हृदय के साथ, इस महान समय को सोचते हुए कि प्रभु मुझे प्रचार करने के लिए एक आराधनालय देने जा रहा है। तब उस समय मैं युवा ही था और उस दिन मैं और वो लड़की जिसके साथ में चल रहा था आने वाले वर्षों में जल्द ही मेरी पत्नी होने जा रही थी। जिस दिन हम कोने का पत्थर रखने वाले थे हमारे साथ होगी। और मुझे स्मरण है उस प्रातः जब मैं जागा और ऊपर कमरे में लेटा था उस 7वीं गली में, किसी चीज ने कहा अपने पैरों पर खड़ा हो, और मैं उठ गया और मैंने देखा ये एक महान स्थान था और ये एक ऐसे स्थान के समान था जहाँ नदी घाटी में बह रही है। और मैं वहाँ नदी पर पहुँचा और मैं समझ गया कि ये वो स्थान था जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दे रहा था और उन्होंने इसे गंदगी में बदल दिया था। और मैं इसके लिए बहुत ही विचलित था और कह रहा था कि ये नहीं किया जाना चाहिए। और जबकि मैं वहाँ पर था वहाँ एक आवाज मुझसे बोली और ऊपर ले गई और मैंने ध्यान दिया कि आराधनालय इसी स्थिति में था जिसमें वो अब है, परंतु वहाँ इतने लोग थे जब तक कि वे आराधनालय में इतना ठसाठस नहीं भर गए लगभग जिस स्थिति में अब हैं। और मैं आनंदित था। प्रचार मंच के पीछे खड़ा होकर कह रहा था, परमेश्वर आप कितने भले हैं कि आपने मुझे एक आराधनालय दिया है। और उस समय प्रभु का दूत मुझसे बोला और कहा, परंतु ये तुम्हारा आराधनालय नहीं है। और मैंने कहा, तो प्रभु फिर मेरा कहाँ है? और वो मुझे फिर आत्मा में ले गया और मुझे एक उपवन में बैठा दिया। और वहाँ उपवन में एक कतार में लगभग एक ही ऊंचाई के वृक्ष थे, लगभग 20 या 30 फुट लंबे, और वे फलों के वृक्ष लग रहे थे और वे बड़े हरे गमलों में थे। और फिर मैंने अपने दाहिने हाथ की ओर ध्यान दिया और बाएं हाथ की ओर,
वहाँ दोनों ओर खाली गमले थे और मैंने कहा, इस विषय में क्या है? और उसने कहा कि इसमें तुम्हें बोना है। इसलिए मैंने पेड़ की टहनी को दाहिनी ओर खींचा और उसे दाहिनी ओर के गमले में बो दिया, और एक टहनी बाईं ओर से और उसे बाईं ओर के गमले में लगा दिया, और जल्दी ही वे आकाश तक बढ़ गए। और उसने कहा, अपने हाथ बढ़ाकर फलों को तोड़ लो। और एक हाथ में बड़ा पीला सेब आया, पूरा और पका हुआ, और दूसरे हाथ में बड़ा पीला अलूचा, विकसित और पका हुआ, और कहा, अब फल को खाओ, क्योंकि ये मन भावना है। और मैंने एक में से खाया और दूसरे से, बहुत ही स्वादिष्ट। आप दर्शन को जानते हैं, ये पुस्तकों में से एक में लिखा हुआ है। मैं सोचता हूँ लाइफ स्टोरी यानी जीवन कथा या प्रॉफिट विजिट टू साउथ अफ्रीका, भविष्यद्वक्ता की दक्षिणी अफ्रीका को जाना। और तभी मैंने अपना हाथ रोक लिया और प्रभु की महिमा में चिल्ला रहा था, और अचानक से अग्नि स्तंभ नीचे उन पेड़ों के ऊपर आ गया, और गर्जने और बिजलियां चमकी, और हवा बहुत तेज चली, और पत्तियां पेड़ से झड़ने लगीं। और मैंने नीचे की ओर देखा, और यहाँ इस आराधनालय की आकृति खड़ी थी जिस प्रकार से वो अब स्थित है। और अंत में जहाँ प्रचार मंच होगा, वहाँ 3 पेड़ थे, और उन तीनों पेड़ों ने 3 क्रूसों की आकृति ले ली। और मैंने ध्यान दिया कि दोनों अलूचे और सेब के पेड़ को झुंड में होकर क्रूस के मध्य में आ गए। और मैं बहुत तेजी से दौड़ा और अपनी पूरी सामर्थ्य से चिल्लाया, और क्रूस के ऊपर गिर पड़ा या क्रूस पर अपने हाथ डाल दिए, और हवा हिलाने लगी, और क्रूस पर से फल और ये सब मेरे ऊपर गिरे। और मैं बहुत ही आनंदित था, आनंद कर रहा था, और ये कहा, अब फल खाओ, क्योंकि ये मन भावना है। और फिर ये आग के चक्कर ने बुलाया, कहा, फसल पक गई है और मजदूर थोड़े हैं। और उसने कहा, अब जब तू फिर अपने आपे में आए या इससे बाहर आए, पढ़िए 2 तीमुथियुस 4। फिर मैं अपने आपे में आया और वहाँ खड़ा हुआ अपने मुंह और हाथों को रगड़ रहा था, और कमरे के कोने में ऊंचे पर सूर्य चमक रहा था। तो फिर मुझे अब भी कुछ घंटे या अधिक दर्शन में होना चाहिए। और ये कहा 2 तीमुथियुस 4। और मैं तुरंत अपनी बाइबल के लिए आगे बढ़ा, और मैंने 2 तीमुथियुस 4 पढ़ता हूँ। अब मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ, और एक परदेसी के समान जैसा कि लगता है, जैसा कि मैं 2 तीमुथियुस 4 पढ़ता हूँ, वो स्थान जहाँ मैं रुका और बहुत सी बार, और मैंने उस पर वहाँ आराधनालय में प्रचार किया। ये विचित्र लगता है कि मैं उस पर रुकूंगा। अब 2 तीमुथियुस 4 पहले 5 पद, 5 जो कि अनुग्रह का नंबर है, मैं इसे पढ़ता हूँ। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, और अपनी सेवा को पूरा कर। क्या आपने कभी ध्यान दिया? और मैंने इस पिछली मई तक कभी ध्यान नहीं दिया, और मैंने कोई और पवित्र वचन तब तक वहाँ कभी नहीं पढ़ा। यही जो मैंने कभी पढ़ा, क्योंकि ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये पर्याप्त है, क्योंकि ये मुझे बता रहा था कि वचन प्रचार करूं और दुख उठाऊं, और सहनशीलता के लिए, क्योंकि समय आ रहा था वे खरा उपदेश ना सह सकेंगे, परंतु अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, अपनी कान की खुजली के कारण, और सत्य से फिरकर कथा कहानियों पर जाएंगे। परंतु अब उसने कभी नहीं कहा मैं एक सुसमाचार प्रचारक था। उसने कहा सुसमाचार प्रचार का कार्य कर। देखिए, पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है। क्या आपने ध्यान दिया वो इसे कैसे कहता है? उसने ये नहीं कहा अब तुझे सुसमाचार प्रचारक होने के लिए बुलाया गया है। उसने कहा सुसमाचार प्रचारक का
कार्य कर। समझे? अब हम वहाँ ध्यान देते हैं। अब यदि मैं अपने पूर्ण हृदय से कहूँ और अपने सारे ज्ञान से कि ये शब्द दर शब्द पूरा हो गया, बिल्कुल ठीक, और ये 30 वर्ष पहले, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हर एक दर्शन जो उसने मुझे कभी भी दिया पूरा हो गया, केवल एक को छोड़कर कि मेरी अपनी सेवकाई में बदलाव है कि जहाँ मुझे लोगों के लिए छोटे छोटे स्थानों में जैसे तंबुओं में प्रार्थना करनी है या एक बड़े सभा भवन में या ऐसा ही कुछ। ये मुझे एक तंबू जैसा लगा। आपको स्मरण है कि 2 या 3 वर्षों पहले इसमें से अधिकांश घटित हो गए हैं। मुझे मेक्सिको जाना था और कैसी उस रात्रि वर्षा होगी और वहाँ क्या घटित होगा, और उसने मुझे मेरे पहले खिंचाव की सेवकाई बताई उस छोटी मछली को पकड़ने के विषय में। स्मरण रखें या इस पर चूकना, दूसरी वाली एक छोटी मछली थी, परंतु फिर उसने मुझे बताया तीसरे खिंचाव पर उसे असफल ना करना। समझे? और लोगों को ना बताना। जो मैं करना चाहता हूँ उसे सदा बताने का यत्न करता हूँ। उसने मुझे बताया कि लोगों को ये ना बताऊं कि तुम क्या कर रहे हो, बस वही करूं जो वो मुझसे करने को कहता है और बस शांत रहूं। समझे? परंतु मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूं कि मेरे पास कोई भेद नहीं है, इसलिए जो मैं जानता हूं सब बता देता हूं ताकि ये बस बढ़े। मैं समझता हूं, परंतु मैं यत्न करता हूं, मैं लोगों से प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि लोग बच जाएं, और इतना अधिक कि मैं उन्हें सब कुछ जो मैं जानता हूं बता दूं, जब तक कुछ ऐसा ना हो कि वो मुझसे कहे कि बताना नहीं सही में, ताकि वे इसमें चूके ना। समझे? मैं चाहता हूँ, उन्हें चाहता हूँ कि इतने समीप होकर देखें कि इसमें कोई गलती नहीं होगी। अब ये ठीक वैसे ही घटित होगा। अब स्मरण रखें, उत्तरदायित्व था। यदि हम एक क्षण इसका अध्ययन करें, मैं तुझे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख उत्तरदायित्व ठहराता हूँ, जो कि अपने राज्य में प्रकट होने पर जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा। समझे? न्याय। परमेश्वर और मसीह के सन्मुख तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन प्रचार कर, और इसलिए मेरी आज रात्रि तक सहायता की जहाँ तक कि मुझे कोई ज्ञान है। मैंने कभी भी सिवाय वचन के कुछ और कभी नहीं प्रचार किया। देखिए, और ठीक इसके साथ बना रहा। इसमें बहुत ही कठिनाइयाँ थी और मैं बहुत से कष्टों में से निकलकर और बहुत सी परीक्षाओं में से, बहुत से बहुमूल्य मित्रों से अलग होना पड़ा उसी वक्तव्य के कारण। वचन प्रचार कर। और मैं आपको दर्शन में स्मरण होगा या छोटा अनुवाद, जैसे कि मैं इसे कहूँगा कि हाल ही में जहाँ मैं ले जाया गया और उन लोगों को देखा और मुड़कर स्वयं को देखा, और वहाँ वे लाखों थे, और मैंने कहा मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, और उसने कहा वो और ऊंचे पर है। देखिए, जब लोग मरते हैं वे एकदम से परमेश्वर के पास ऊपर नहीं जाते। अब मैं निश्चित हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। हो सकता है मैं ये जितनी अच्छी तरह से हो सकता है इसे बताऊं। तो क्या आप जल्दी में हैं? तो फिर हम अपना समय लेते हैं और जितना स्पष्ट हो सकता है इसे करने का यत्न करेंगे। अब जब हम यहाँ आते हैं, हमें स्मरण है हम यहाँ 3 आयामों में रहते हैं, और मैं नहीं जानता कि मैं उनका नाम ले पाऊंगा या नहीं। उनमें से एक उजियाला और दूसरा पदार्थ। टॉमी, तुम्हें याद है तीसरा क्या है? परमाणु। समय। ठीक है। अब उजियाला, पदार्थ और समय, और हमारी 5 इंद्रियां इन आयामों से संपर्क स्थापित करती हैं। हमारी दृष्टि ज्योति से संपर्क करती है, हमारा अनुभव पदार्थों से संपर्क और आदि आदि। अब परंतु हमने विज्ञान के द्वारा चौथे आयाम से संपर्क किया है, जैसा कि ये था, क्योंकि इस इमारत में अब चित्र आते हैं, रेडियो की आवाज, टेलीविजन पर चित्र, जिससे हमारी इंद्रियां संपर्क नहीं करती, परंतु अब भी उनके पास एक नली या एक स्फटिक यानी क्रिस्टल है जो उन तरंगों को पकड़कर उन्हें प्रकट कर देता है। इसलिए आप देखिए कि ठीक इस भवन में अब लोगों की कार्यविधियां हवा में हैं। जीवित आवाजें वे यहाँ हैं, ये हम जानते हैं, वे बिल्कुल सत्य हैं। अब आप केवल ये करते हैं, वे इसे इस पर पकड़ते हैं। मैं इसकी यांत्रिकी नहीं समझता, उस विज्ञान की चीजों को जो उन्होंने खोजी हैं, परंतु हम ये जानते हैं कि ये हमें सिद्ध होता है कि चौथा आयाम है। अब 5वां आयाम जहाँ पापी अविश्वासी मरता
और जाता है। पांचवा आयाम एक प्रकार से भयानक आयाम है। अब ये मनुष्य, और जब एक मसीही मरता है वो छठे आयाम में जाता है और परमेश्वर सातवें आयाम में है। और फिर आप देखते हैं एक मसीही जब वो मरता है वो परमेश्वर की वेदी के नीचे जाता है, सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में, वेदी के नीचे, और वो विश्राम में है। इस खुले विवरण में जब एक मनुष्य को दुःस्वप्न होता है तो वो कुल मिलाकर ना तो सोता है और ना ही जागा हुआ है, वो जागने और सोने के मध्य में है। और यही है जो उसे भयानक झटका और चिल्लाता है, क्योंकि वो सोया हुआ नहीं है, वो जागा हुआ भी नहीं है। और इसे लेने को ये दर्शाता है कि मनुष्य जब बिना मत परिवर्तन के मरता है तो कहाँ जाता है। उसने अपने समय को जी लिया, वो पृथ्वी पर मरा हुआ है और वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता, क्योंकि वो वहाँ बिना लहू के जाने योग्य नहीं है। और वो पकड़ा हुआ और वो पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर उसका समय समाप्त हो गया है। और वो बीच में जकड़ा हुआ है और वो दुःस्वप्न में है, समझे। वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता कि विश्राम करे, और वो वापस भी नहीं हो सकता कि पृथ्वी पर आए, क्योंकि उसका समय पूरा हुआ। वो एक दुःस्वप्न में है और वो वहाँ न्याय के दिन तक रहता है। इसमें होना एक भयानक चीज है, देखा। और अब इस दर्शन में मैं विश्वास करता हूँ कि मैं छठवें आयाम में आया, यहाँ वापस देख रहा था और पीछे देख सकता था। देखिए, दृष्टि बिल्कुल जो संसारिक होती है वैसी नहीं थी, परंतु तब दृष्टि एक महान चीज है। वो दृश्य कि वे वहाँ थे, उनका संपर्क हमारे प्राकृतिक चेतनाओं के संपर्क से कहीं और बढ़कर है। यहाँ कुछ समय पहले मैंने इसकी व्याख्या कर रहा था। मैं एक टेलीविजन चित्र को देख रहा था जहाँ वे मनुष्य को गहरे समुद्र में, मैं सोचता हूँ 2 मील गहरे में उतार देते हैं, और उनमें ज्योति किरणें थीं जो निकल रही थीं। वे समुद्री जीवन दिखा रहे थे और वहाँ वो मछली आती है, वो भयानक दिखने वाली चीज थी। ये मध्य रात्रि, वहाँ नीचे स्याह काला, और उनकी नाक पर फास्फोरस था और उनके आंखें नहीं थी। अब उन्हें खाना खाना था तो ऐसा लगा कि अपना भोजन ढूंढने के लिए वे दूसरी चेतना से चल रहे थे, दृष्टि से नहीं, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं थीं। वहाँ नीचे उन्हें उपयोग में नहीं ला सकते थे, परंतु वे दूसरी चेतना से निर्देशित थे ताकि वे अपना भोजन उससे संपर्क कर सकें। और मैंने सोचा यदि मैं इस छोटी मछली को अपनी दृष्टि से वश में कर सकूं तो मैं इसे कितना अधिक भोजन दिलवा सकता हूं और उन स्थानों तक उसका मार्गदर्शन करूं। मेरी दृष्टि उसके रडार से कितनी बड़ी है जिससे वो संपर्क करता है, समझे। और मैंने सोचा यदि मैं उसका मार्गदर्शन कर सकूं तब ये मेरे पास आता है। यदि मैं स्वयं को केवल परमेश्वर को समर्पित कर सकूं तो परमेश्वर की दृष्टि और चेतना कितनी महान है, जो हमारा उनसे कितना अधिक कर सकता है जिन चीजों को हम देखते हैं। क्योंकि जो विश्वास वो हमें देता है वो उन चीजों का प्रमाण है, ना कि आंखों से देखी हुई चीजों का। तो फिर यदि वो छोटी मछली कभी भी जल की सतह के ऊपर नहीं आ सकी जैसे कि दूसरी मछली, क्योंकि वो दबाव में है, आप उसे ऊपर लाएं वो फट जाएगी। हम इससे अधिक ऊपर नहीं जा सकते और फटने से बच जाएं। हम उस स्थान के लिए जिसमें हम रहते हैं हम दबाव में हैं। परंतु यदि अब वो छोटी मछली कभी यहाँ ऊपर आ सके और मैं हो जाऊं तो वो छोटी मछली कभी भी फिर से अर्धरात्रि के अंधकार में नीचे नहीं जाना चाहेगी। वो कभी भी मछली बनना ना चाहेगी, क्योंकि वो अब मछली से कुछ बढ़कर है। वो मनुष्य है, उसके इंद्रियां महान हैं, उसकी समझ महान है, उसकी बुद्धि उत्तम है। तब इसे 1 करोड़ से गुणा कर दो, तब आप पाएंगे कि जब यहाँ से निकलकर वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में जाना क्या है, जहाँ मनुष्य जो हम यहाँ हैं उससे बहुत आगे होता है। आप कभी भी इस प्रकार के मनुष्य नहीं होना चाहेंगे यहाँ बीमारी और भ्रष्टाचार में। ये मेरे हृदय में रहा है, जो कि 30 वर्षों से मैंने यत्न किया है सुसमाचार को सारे संसार में प्रचार किया, कि लोगों को बताऊं कि एक स्वर्ग है, उसे प्राप्त कर लो, और दूर छिपके रहने के लिए नरक है, और एक परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है, और एक छुड़ाने वाली सामर्थ्य जो कि आपको किसी भी समय उठाने के लिए तैयार है, जिसे आप लेने के लिए तैयार हैं। जैसे कि एक मनुष्य लटकी हुई रस्सी को खींच रहा है, वो सोचता है अच्छा रस्सी मैं स्वयं को बाहर खींच सकता हूँ,
परंतु मैं रस्सी को पाने के योग्य नहीं हूँ। वो रस्सी इसी विशेष उद्देश्य के लिए रखी गई थी, आपके लिए, कि स्वयं को वहाँ से बाहर खींच लें। इसी कारण यीशु मसीह मरा, इसी कारण से कि पापियों को बचा ले। वो अनंत जीवन की रस्सी को झुला रहा है, जो कि आज रात्रि यहाँ प्रत्येक पापी के सर के ऊपर से होकर निकलेगी, और उस पर एक स्वागत चिन्ह लटक रहा है, इसमें से बाहर आ जाओ। यदि आप इसे करना चाहें तो तैयारी है। अब जब मैंने वो स्थान देखा और वो स्थिति जिसमें वे लोग थे, और कैसे ये संसार उन चीजों के आगे सोच सकता था, ये महिमामय था। वहाँ पाप हो नहीं सकता था, कोई मृत्यु नहीं, ना ही कुछ उस स्थान में प्रवेश कर सकता था। और वहाँ पुरुष और महिलाओं में कोई अंतर नहीं, उनमें से केवल लिंग संबंधी ग्रंथियां चली गई थी, और वहाँ कभी भी व्यभिचार नहीं हो सकता और अधिक कुछ नहीं। परंतु रंग रूप में वो अब भी महिला थी, और पुरुष का रूप अब भी वैसा था, और वे सदा वैसे ही रहेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर, अब ये अच्छा हो सकता है आप में से कुछ हाई स्कूल के विद्यार्थी जिनको ये बातें पढ़ाई गई हैं क्रम विकास के विषय में, अब मैं क्रम विकास में विश्वास करता हूँ, परंतु इस प्रकार से नहीं कि मनुष्य किसी सूक्ष्म जीव से विकसित हुआ है। उनकी अपनी ही परिकल्पना उन पर उल्टी पड़ती है। जब वे किसी चीज में मिलावट करना चाहते हैं, वो स्वयं को फिर उत्पन्न नहीं करेगा। इसलिए आप देखते हैं ये उन्हीं पर उल्टा आ पड़ता है। अब मैं विश्वास करता हूँ जब परमेश्वर ने पृथ्वी को नहलाना आरंभ किया, संभव है पहली चीज जो उसने एक जैली मछली आई, और उससे मेंढक, पर और फिर आगे। परंतु आप देखिए वो निरंतर मनुष्य के रूप के समीप और समीप, और मनुष्य परमेश्वर का एक स्वरूप था। और इसी कारण की घास क्रम विकसित हुआ, संभवतः घास, और फिर घास फूल आए, और फूलों से झाड़ियां आती हैं, और झाड़ियों से पेड़ आते हैं। क्यों? ये दूसरी ओर खड़े जीवन वृक्ष का चित्र है, और हर चीज इस ओर जो प्राकृतिक है एक अलौकिक की छाया है, या उस ओर अनंत की। इसलिए जब तक नया जन्म प्राप्त मसीह पृथ्वी पर है, और यहाँ हमारे पास इस प्रकार का शरीर है, ये उस ओर प्रतीक्षा करते हुए की छाया है जहाँ कोई मृत्यु और दुख नहीं है। और ये हमारे हृदयों में भूख उत्पन्न करता है इस प्रकार के लिए। देखिए, हम में कुछ है जो पुकारता है, हम बस कुछ है जो हमें बताता है कि ये वहाँ है। मैंने इन वर्षों में विश्वास किया है, मैं परमेश्वर के समक्ष क्षमा चाहता हूँ, और लोगों के सामने कि मूर्ख हूँ और बहुत सी गलतियों के करने से। परंतु इन बहुत सारे वर्षों में मुझे बहुत से लाखों लोगों को परमेश्वर के राज्य में आते हुए देखने का सौभाग्य मिला, और प्रभु का धन्यवादित हूँ कि उनकी अगुवाई वहाँ के लिए की, और मैं विश्वास करता हूँ कि उस दिन वे वहाँ होंगे। अब दर्शन पूरा हो गया था, और कैसे मैं कभी कहीं नहीं रुका नहीं जानता। उस 5वें पद पर बस इतना ही जो मैंने कभी पढ़ा, परंतु वहाँ उस अध्याय में कुछ और था, और बहुत से पद। अब आप अपने होटल के कमरे में या आज रात्रि घर में जाएं, जैसे हम विसर्जित होते हैं, बाकी को पढ़ें, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत से पद लिख रखे हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, और अभिलेख जिनका उल्लेख करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब आप घर जाएं तो उसे पढ़ें। मैं इसका उल्लेख ये टेप पर होगा, इसमें से यदि आप कुछ निशान लगाना चाहते हैं, क्यों, ये ठीक होगा। अब क्या आप विश्वास करते हैं कि पुरुष और महिलाएं जिन्हें मैं जानता हूँ, आप जानते हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इन चीजों को करने के लिए अगुवाई की गई है, समझे? और यीशु हमारा नमूना है। यदि आप ये ध्यान देंगे, मैं निकालना चाहता हूँ, आप मेरे साथ निकालें संत लूका 4 अध्याय। 1 मिनट, मैं आपको कुछ चौंकाने वाली चीजें दिखाना चाहता हूँ, और ताकि हम इन बहुत से संदर्भों को नहीं लेंगे, परंतु वो जो आप यहाँ मेरे साथ यहाँ पढ़ सकेंगे इस एक पर कुछ क्षणों के लिए। संत लूका 4 अध्याय 14वां पद हम यहाँ से आरंभ करते हैं। अब जरा ध्यान से देखें, यदि आप कुछ घटित होते हुए देखना चाहते हैं, ये समानांतर। अब ध्यान दें। और यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते थे। और वो नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था,
और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके, अब यदि आप चाहते हैं, यदि आप इसका उल्लेख चाहते हैं, यहाँ मेरे पास है, 1 मिनट, यदि मैं यहाँ हाशिए पर से ले सकूं, यदि आप ध्यान दें, आप इसे भी पाएंगे यहाँ मरकुस में और विभिन्न स्थानों में। परंतु यशायाह 61 1 और 2, अब क्या ये विचित्र नहीं है कि वो ठीक वहाँ रुक गया और फिर ठीक अगला पद ये वो था जो उसके पहले आगमन पर लागू होता है और दूसरा अगला पद उसके दूसरे आगमन पर लागू होता है, न्याय पर। वो रुका और पुस्तक बंद कर दी। यदि आप में से कोई स्कॉफील्ड की बाइबल पढ़ रहा है तो आप उसमें एक नीचे की ओर लिखी टिप्पणी पाएंगे। देखिए ये वहाँ पर है, समझे? अपने नीचे लिखी टिप्पणी को दूसरे चिन्ह पर देखें, एक टिप्पणी देखा, और आप ध्यान देंगे कि वहाँ एक संदेश से तुलना है। यशायाह 61 1 और 2 घटना को प्रदान करता है जहाँ की ये पवित्र लेख है, प्रचार कर रहा है। यीशु प्रभु के प्रसन्नता के वर्ष को प्रचार कर रहा है और अगला पद उसके आगमन के साथ आता है और न्याय के साथ, समझे? और आप देखिए कि वो कैसे ठीक वहाँ रुक गया और कैसे मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया और कैसे मैं सदा इस 5वें पद पर रुका, क्योंकि समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे परंतु अपने कान की खुजली मिटाने के लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और सत्य से फिरकर कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। परंतु तू सुसमाचार प्रचार कर और अपनी सेवा को सिद्ध कर दे। देखा, और परमेश्वर की सहायता और अनुग्रह से मैंने ये करने का यत्न किया है और मैं चाहता हूँ मेरे मित्र वे जो यहाँ और बाहर देशों में जहाँ टेप जाएगा दोनों, कारण कि मैंने पक्ष लिया है कि मैं वचन के लिए हूँ, यही वो कारण है। वचन प्रचार कर, यही कारण है कि मैं किसी भी मतसारों से मेल नहीं रखता, किसी नामधारियों से नहीं, क्योंकि मुझे परमेश्वर की ओर से ये अधिकार मिला है कि वचन के साथ बना रहूं। अब यदि कोई कुछ और करना चाहता है तो ये उन पर है। अब यदि आप दर्शन में ध्यान देंगे जो कि मुझे मेरी सेवकाई के लिए था, ये था कि मैंने कभी भी उन पेड़ों को पार नहीं किया, मैंने कभी भी धर्मांतरण नहीं किया, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम त्रिएकता वालों एकवाद में आ जाओ या तुम सब एकवाद वालों त्रिएकता वाले हो जाओ। मैंने ठीक उन्हीं के गमलों में बोया है। मैं त्रिएकता वाले के पास गया, मैं एकवाद वालों के पास गया, मैं सबके पास गया और उनके मध्य में रहा और कभी भी किसी का सदस्य नहीं बना, परंतु एक भाई के समान, ठीक वैसे ही जैसा दर्शन ने करने को कहा। और मैंने दोनों ओर से फल खाए, दोनों ओर उद्धार। और अब क्या आपने ध्यान दिया, यहाँ बहुत से त्रिएकता वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत से एकवाद वाले और बहुत से विभिन्न प्रकार के, परंतु आप कितने छोटे होंगे कि इस विषय पर विवाद करें, क्योंकि यदि दर्शन का वो भाग सत्य था तो दूसरा भाग भी सत्य था। क्रूस में दोनों फल पाए गए थे, समझे? दोनों ही क्रूस में थे, सारे गुच्छे एक साथ थे और दोनों अलूचा और नाशपाती या आड़ू या अलूचा और सेब वहाँ मेरे ऊपर बरसे, दोनों के दोनों सब क्रूस में पाए गए, क्योंकि उन सब ने परमेश्वर पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा से भर गए और मसीह कार्य किए और चिन्ह घटित हुए। अब नामधारी को इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये तो नया जन्म प्राप्त होगा जिसे इससे मतलब होगा। ये आपका अनुभव परमेश्वर के संग होगा, इसे ही इससे मतलब होगा। हम इसमें बहुत कुछ देखते हैं। यहाँ मेरे पास बहुत से पवित्र लेख जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, संभव है थोड़ी देर के बाद, परंतु अब मैं आपको 5वें पद से लूंगा और 18वें पद तक। और अब समय बचाने के लिए मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, परंतु अब पौलुस यहाँ फिर से तीमुथियुस से आरंभ करता है। यदि आप ध्यान दें कि वो कैसे बोलना आरंभ करता है, ये दयनीय है। अब यदि आप ध्यान दें 5वें पद के पश्चात, क्योंकि अब मैं अर्थ की नाई उंडेला जाता हूँ
और मेरे कूच का समय आ पहुंचा। दृश्य से हटने को तैयार है, आरंभ कर दिया। देखा, मैं ठीक, यहाँ ध्यान दे। ओह, मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। और फिर वो बताने के लिए आगे बढ़ता है, सब कर, सारी चीजें कर। क्या उसके लिए कोट लिया? अब हम यहाँ से आरंभ करते हैं। और वो कहता है, देमास ने मुझे छोड़ दिया है। उसकी सेवकाई में एक समय होगा जब वो एक युवा सुसमाचार प्रचारक था, एक युवा भविष्यद्वक्ता। हर कोई उसे चाहता था। परंतु अब आप ध्यान दें, यहाँ समय बीतते बीतते उसने कहा, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया। किस लिए? वचन। जब यीशु गलील का युवा भविष्यद्वक्ता था, उसका ऐसा समय आया और वो छोड़ दिया गया था। सब मनुष्य जो परमेश्वर के वचन के साथ बने रहे ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां संसार ने उन्हें छोड़ दिया, और धर्मी संसार ने। एक दिन यीशु ने 5000 को खिलाया और उन्होंने टुकड़ों की भरी टोकरियां उठाई उन 5 रोटी और 2 मछली से। और ठीक अगले दिन मैं विश्वास करता हूं कि ये था, वो वचन के साथ आया और वे सब उसे छोड़कर जाने लगे। और उसने चारों ओर चेलों को देखा और कहा, क्या तुम भी चले जाओगे? यहाँ तक कि उसके द्वारा अभिषिक्त उसके अपने सेवक उसे छोड़ गए। और उसने कहा, क्या तुम भी चले जाओगे? तब पतरस ने वे विशेष शब्द बोले, ये कहते हुए, प्रभु हम कहाँ जाएंगे? केवल तेरे ही पास अनंत जीवन है। ध्यान दें, परंतु समय आता है जब छोड़ने का समय आता है। इसे तो आना ही है, इसे आना चाहिए। और अब मेरे पास बहुत से भविष्यद्वक्ता हैं और उल्लेख करने के लिए बातें, और आपको प्रमाणित करने के लिए कि वो समय आता है और ये मेरे लिए आ गया। कोई आवश्यकता नहीं कि इससे पीछा छुड़ाने का यत्न करें। ये यहाँ पर है और आपको इसे लेना है। वे इससे नहीं भागे, वे खड़े रहे और इसे लिया और सुसमाचार से नहीं लजाए। आप ध्यान दें, पौलुस, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ओ प्रभु, यहाँ आगे उसने कहा, मैं वन पशुओं से लड़ा और मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। और वे बातें जिनमें वो गया, परमेश्वर उसके लिए भला था। परंतु समय आ गया था कि जब वो कूच करने वाला था। अब हम आश्चर्यचकित हैं कि क्यों एक मनुष्य, एक सेवक पौलुस का देमास जैसा साथी कभी पौलुस को छोड़ देगा। भाई बैक्स्टर, आप जानते हैं, आप में से बहुतों को वो स्मरण है, वो इस देमास के विषय में पढ़ा करता था। उसने कहा, आप जानते हैं भाई ब्रनम, मैं क्या करने जा रहा हूँ? जब मैं स्वर्ग में पहुंचूंगा पहली चीज जो मैं करूंगा। और मैंने कहा, क्या? उसने कहा, मैं सीधा जाऊंगा और ढूंढूंगा कि देमास कहाँ पर है, और जितनी जोर से हो सकता है मैं उसके घूंसा मारूंगा। और कहा, वो घूम कर कहने वाला है, बैक्स्टर तुम इसके लिए क्या करोगे? उसने कहा, तुमने क्यों उस बेचारे पौलुस को छोड़ दिया जब सबने उसे छोड़ दिया था? मैं इसका उल्लेख नहीं करता, मेरा विश्वास नहीं है कि वहाँ पर कोई झगड़ा होगा, परंतु मैंने भाई बैक्स्टर के विषय में ये कहने के लिए सोचा क्योंकि वह पौलुस के लिए बहुत दुखी है। पौलुस ने क्या किया था? वो उतनी ही ईमानदारी से प्रचार करता रहा जितना हो सकता था और पवित्र आत्मा उस पर था। और जब उसने उन सेवा करने वाली महिलाओं के विषय में लिखा और बातें, मैं कल्पना करता हूँ वहाँ हल्ला हो गया था। कहा, स्त्री कलीसिया में शांत रहे, उन्हें बोलने की आज्ञा नहीं। और उस समय वहाँ कैद में था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उन कुछ बिशपों ने क्या कहा? ओ, वो व्यक्ति वहाँ जेल में था, उसे हमारे साथ लिखने का क्या कार्य था? समझे? उसके पास तीमुथियुस था, एक मद प्रेमी उसके साथ, इसलिए अब वो वहाँ पर है, तीमुथियुस को मदपान करा रहा है और वहाँ वो कैद में पड़ा है और लिख रहा है, हमें बता रहा है कि पवित्र आत्मा हमें करने के लिए क्या बताना चाहता है। परंतु उसने कहा, ये क्या? परमेश्वर का वचन तुम में से आया और केवल तुम ही में से आया? यदि कोई भी मनुष्य स्वयं को आत्मिक या भविष्यद्वक्ता समझता है तो वो ये जान ले कि मैं जो लिखता हूँ वो प्रभु की आज्ञाएं हैं। समझे मित्रों, देखिए समय आता है और मैं चाहता हूँ कि राष्ट्र में जो लोग हैं उनके पास टेप जाएं, इस बात को स्मरण रखने के लिए कि अलग होने का समय आ गया है।
ये होना ही चाहिए। मैं नहीं जानता कि मैं अंत समय से कितना दूर हूँ, मेरी यात्रा का अंत मैं नहीं जानता, ये परमेश्वर पर निर्भर है। मैं कल के विषय में नहीं जानता, और कौन, मैं नहीं जानता उसमें क्या है, परंतु मैं जानता हूँ कि कौन उसे थामे हुए है। इसलिए यही जहाँ मेरा विश्वास बना हुआ है, इसी पर। अब मैं कल्पना करता हूँ कि देमास ने उसे नहीं छोड़ा और रात्रि क्लबों में चला गया। मैं ऐसी कल्पना नहीं करता कि देमास ने ये किया, क्योंकि देमास आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। वो एक महान सहायक था। यदि आप कभी देमास का इतिहास लें, वो एक जाना माना प्रचारक, एक सभ्य पुरुष, बहुत ही शानदार शिक्षित व्यक्ति था। वो एक बुद्धिमान मनुष्य था। बात यह है, परंतु वो क्यों पौलुस को छोड़ेगा? किसने उससे ये करवाया कि पौलुस को छोड़े? मैं विश्वास नहीं करता कि वो रात्रि क्लबों में जाना चाहता था या कुछ और, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर पौलुस को अलग कर रहा था। अब मैं कल्पना करता हूँ कि देमास, आइए हम देमास के कुछ विचारों को लेते हैं। जैसा कि मैं पहाड़ पर बैठा हुआ था, उस दिन घूम रहा था, दिन निकलने को था, और मैं सोच रहा था क्यों देमास उस व्यक्ति को छोड़ना चाहेगा? क्यों वो उस बेचारे प्रचारक को छोड़ेगा जो उसे प्रभु तक अगुवाई करके ले गया? वो व्यक्ति जिसने अन्य जाति के मध्य में बेदारी को लाया, वास्तव में एक भविष्यद्वक्ता, कोई नहीं कह सकता, परंतु वो एक भविष्यद्वक्ता था। वो एक भविष्यद्वक्ता से बढ़कर था। वो एक प्रेरित था और एक महान सामर्थी प्रेरित अन्य जातियों के लिए। और देमास पौलुस से जुड़ा रहेगा, उसके साथ संगति थी और परमेश्वर के आत्मा को उस पर मंडराते देखा। और क्यों उसने ऐसे व्यक्ति की ओर अपनी पीठ फेर ली जो कि प्रमाणित रूप में मसीह का दास था? क्या आपने ध्यान दिया, यहाँ पौलुस इस वर्तमान संसार से प्रेम कर रहा है। अब मैं नहीं सोचता कि देमास पिछड़ गया, मैं नहीं सोचता कि उसने ऐसा किया, परंतु मैं सोचता हूँ उसने पौलुस के विषय में गलत विचार किया। अब देमास धनी परिवार से आया था और वो धनी था, और बहुत सी बार लोगों के लिए पैसा धर्म होता है। जैसा कि वो कैलिफोर्निया में कहते हैं, यदि तुम्हारे पास 3 कैडिलैक कार नहीं है तो आप आत्मिक नहीं है। इसलिए इसका अर्थ, यदि आप सफल नहीं हैं, यदि आपके पास नगर में शानदार आराधनालय नहीं है तो लोग नहीं जाएंगे। यहाँ भी लगभग इसी प्रकार से सिद्ध होता है। आपके राष्ट्र का बढ़िया शानदार आराधनालय होना चाहिए, या वे कहते हैं, ओ, आपका अर्थ है कि आप इस प्रकार के छोटे से झुंड के सदस्य हैं। क्या आप जानते हैं हमारे प्रभु के पास अपना सिर रखने के लिए स्थान नहीं था? क्या आपको मालूम है कि उसके पास केवल एक कोट था? समझे? और उसके पास ये था, वो इस प्रकार का व्यक्ति था जिसने धक्के खाए थे, और उसके पास सिर रखने को स्थान नहीं था। वे भी यही सोच सकते थे और उसके विषय में वही किया। अब मैं विश्वास करता हूँ देमास ने एक असफलता देखी, प्रतीत होती है, पौलुस की सेवकाई में। मैं सोचता हूँ कि उसने सोचा कि ये बूढ़ा व्यक्ति परमेश्वर के सामने से हटा दिया गया है। अब उसने सोचा कि लोग अपनी आंखें निकालकर पौलुस को देना चाहते हैं। अब पौलुस ने कहा है कि उसने कहा, कम से कम तुम लोग ये चाहते थे कि अपनी आंखें निकालकर मुझे दे देते, क्योंकि हम सोचते हैं पौलुस की आंखें खराब थी, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। उसने कहा बड़े बड़े अक्षरों में, मेरे पास लेक्सिकन है और ये कहता है बड़े बड़े अक्षरों के साथ। वो वहाँ रोम की कैद खाने में था, कुछ गड़बड़ थी। उसने कहा उसकी आंखें उसे परेशान कर रही हैं जब से स्वर्गीय दर्शन पाया, इसलिए वो लोग अपनी आंखें निकाल देते। देखा, और पौलुस पीड़ित था, उसकी आंखें उसे परेशान कर रही थी, वो पीड़ित था, और उसने चंगाई के लिए प्रभु से 3 बार विनती करी। और उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल जाऊं। मेरे पास शैतान का एक दूत भेजा गया ताकि मेरे तमाचे मार सके। अब ये भली प्रकार से ले पाएगा, तब उसे फिर से मारा, तब वो ठीक हो जाएगा, और उसे फिर मारा। आप देखिए, पौलुस की सेवकाई बाकी सब चेलों को मिलाकर भी अधिक महान सेवकाई थी। उनमें से कुछ कह सकते थे, भाई मैं यीशु के साथ चला हूँ। क्यों? सड़क पर एक मनुष्य उसके संग चला जब वो यहाँ पर था, परंतु पौलुस ने उसके मरने, गाड़े जाने और स्वर्ग पे उठा लिए जाने के पश्चात अग्नि स्तंभ में देखा और लौटकर पौलुस को बुलाया। देखिए, दमिश्क की राह पर। और उसकी सेवकाई मती, मरकुस, लूका या किसी भी दूसरे से महान थी। वो उनसे बहुत आगे था। और उसने कहा, सिवाय कि मैं बढ़ाया जाऊं और कहूं, अब तुम लोग इस विषय में कुछ नहीं जानते। मैंने प्रभु को उसके पुनरुत्थान के पश्चात देखा है। वे कहते हैं हम उसके साथ चले। वैसे ही सारे लोग जो गलील के आसपास और नासरत और सारे देश में
वे वहां थे, वे सब उसके साथ चले। परंतु आप देखिए, पौलुस ने उससे बातें की और उसे देखा उसी रूप में जिसमें वो पहले था। वो शरीर बना, समझे, और उसने पौलुस को उसी अवस्था में अधिकार दिया जबकि वो उस ज्योति में था। उसने पौलुस को अधिकार दिया और पौलुस ने उसे देखा और उसने कहा, सिवाय कि मैं उठाया जाऊं, आप भाइयों से स्वयं को ऊंचा अनुभव करूं, मुझे शैतान से एक दूत भेजा गया जो उसे पीटते हुए नम्र रखता है। और उसने कहा, मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि इसे मुझसे ले ले। और उसने कहा, शाऊल या पौलुस, मेरा अनुग्रह ही बहुत है। तब पौलुस ने कहा, अपनी निर्बलताओं में मैं तेरी महिमा करूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। देखिए, मैं इसी में महिमा करूंगा। अब क्या आपने ध्यान दिया कि एक मनुष्य जिसकी सेवकाई बाकी किसी से भी महान थी, जो उस कार्य क्षेत्र में थे, पौलुस की उन सब से महान सेवकाई थी, जिसने यीशु को अग्नि स्तंभ में देखा और उसे वही करने का अधिकार दिया जो उसने किया, और उसी परमेश्वर के द्वारा प्रमाणित किया गया वही सामर्थ, चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के साथ। कोई प्रश्न ही नहीं है। और इतना निर्धन कि उसके पास केवल एक कोट था। लोगों के झुंड को प्रचार कर रहा है जो अपनी आंखें निकाल कर देंगे, और उनमें से कुछ करोड़पति। और फिर भी पौलुस के पास एक बागा था। उसने कहा, उस बागे को ले आना, यहाँ ठंड हो रही है। वो पहाड़ी देश में था। उसके पास केवल एक कोट था। और देमास, वो मनुष्य जो कि ऊंचे स्तर का, ऊंची योग्यता, सभ्य, शिक्षित और एक धनी मनुष्य जिसके पास बदलने के लिए बहुत से कपड़े, और ये व्यक्ति इसके साथ कुछ गड़बड़ है। उसके बहुत से मित्र जो उसे देने के लिए अपनी आंखें निकाल देते, और फिर भी वो इतना निर्धन कि उसके पास एक ही बागा था। पौलुस के साथ कुछ गड़बड़ है। वो आप जानते हैं कि आत्मा संसार को नहीं छोड़ता। उनके पास अब भी उसी प्रकार से है। पैसा परमेश्वर का नहीं है, केवल एक ही परमेश्वर है। देखा, परंतु लोग सोचते हैं क्योंकि आपकी एक बड़ी सेवकाई है, आपके पास ये सब होना चाहिए, और ये सारी बड़ी बड़ी चीजें, और बड़े विद्यालय और अमुक अमुक। बड़ा परमेश्वर इन चीजों में व्यवहार नहीं रखता, या कम से कम मेरा ये विचार है, परमेश्वर व्यक्ति से व्यवहार करता है। उसने कभी भी हमारा अभिषेक ऐसी वस्तुओं के लिए नहीं किया। परंतु पौलुस एक बागे के साथ, और उसने तीमुथियुस को यहाँ बताया कि उसे लेते आए, क्योंकि यहाँ ठंड पड़ने लगी है। एक मनुष्य जिसके पास लाखों लोगों को प्रचार करने की सेवकाई है, जो पौलुस ने किया, और एक सेवकाई जो सब प्रकार के आश्चर्य कर्म कर सकती है, और यीशु को अग्नि स्तंभ में देखा, उसे अधिकार दिया, और फिर एक ही कोट। देमास ने कहा, एक इस प्रकार का व्यक्ति, वो उससे अलग हो गया। अब जब वो यहाँ पर त्रोआस की ओर प्रचार कर रहा था, हम पाते हैं कि वहाँ एक मनुष्य था जो तांबे का कारीगर था, और वो दुष्ट था। वो मसीहत से घृणा करता था। पौलुस के साथ बहुत कुछ खराब जो वो कर सकता था किया, उसे कैद करवा दिया, और सब, यहाँ तक कि पौलुस ने तीमुथियुस को भी इस बात के लिए चेताया, उस व्यक्ति का ध्यान रखना। और यहाँ देमास, ओह परमेश्वर, लोग इसे सुने। यहाँ देमास एक व्यक्ति के पास खड़ा है जिसने एक व्यक्ति को अंधा कर दिया था क्योंकि उसके साथ विवाद कर रहा था। अब तुम चर्च ऑफ क्राइस्ट के प्रचारक हो, अब अपने अपने बागे पहन लो। एक बार एक ने मुझसे कहा, मुझे अंधा करो, मुझे अंधा करो, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, मुझे अंधा करो। मैंने कहा, तुम पहले ही अंधे हो, समझे। अब पौलुस ने उस ठटेरे को क्यों नहीं अंधा किया? उसी प्रकार का आत्मा लोगों के ऊपर है जो सोचते हैं कि क्या यही चीज देमास पर थी। एक व्यक्ति जो कि एक मनुष्य को अंधा कर सकता है उसके विवाद करने के कारण, और तब फिर कर और एक ठटेरा नगर में उसकी सेवकाई को खराब करता है। कोई संदेह नहीं, देमास ने कहा, वो हटा दिया गया है, वो अपने सारे वरदान खो चुका है, उसने अंधा करने का वरदान खो दिया है। क्या आप नहीं देखते कि वो आत्मा अब भी जीवित है? कहते हैं, भाई क्या आप अब नष्ट हो गए हैं? ये लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाता है, वे से नहीं समझ पाते। बस वहाँ पर भी यही है, समझे। वे बस इसे नहीं देख सकते, समझे, वे नहीं समझते। अब देमास उस व्यक्ति को अंधा नहीं करता क्योंकि वो चाहता है। क्या यीशु ने नहीं कहा, मैं तब तक कुछ नहीं करता जब तक पिता पहले मुझे ना दिखा दे? क्या मैंने आपको वर्षों पहले नहीं बताया, मेरी अपनी माँ वहाँ पड़ी मर रही थी, और कहेंगे, बिल
मुझे क्या लाभ हुआ? मैं तब तक कुछ नहीं कह सकता जब तक पहले परमेश्वर ना कहे। और यही जो घटित हुआ, मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य आरंभ से ही असफल है। वो केवल एक कर्मक है जिसके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है, और परमेश्वर अपनी इच्छा से कार्य करता है। परंतु जब आप इन महा धोखेबाज लोगों को देखें जिनके पास सदा ये वो होता है, तो अच्छा है आप उनसे अलग रहें। समझे? यीशु स्वयं ने ये नहीं किया। उसने कहा, मैं केवल वही कार्य करता हूँ जो पिता करता है। वो मुझे दर्शाता है कि क्या करना है और फिर मैं जाकर करता हूँ। मैं दूसरा कुछ नहीं कर सकता, इसको छोड़ और कुछ। और यहाँ देमास ने पौलुस को देखा, एक मनुष्य जिसके पास इस प्रकार की सेवकाई है और फिर भी इतना निर्धन है। वो केवल एक ही कोट या बागा रखता है और चाहता है कि तीमुथियुस उसे लेते आना, एक कोट। परंतु पौलुस ने मसीह के समान आदर्श रखा, उसके पास एक कोट था। तो फिर क्यों धन और बहुत सा पैसा और चीजें लोगों के लिए आज बहुत महत्व रखती हैं? अब ध्यान दें। और उसके पास सामर्थ्य थी कि कोई जो उसने प्रचार किया उसके विरोध में हो तो फिर कर, और कहा तू एक समय तक अंधा रहेगा। और वो मनुष्य अंधा हो गया। और यहाँ ठठेरा था जिसने उसके साथ 10 गुना बुरा किया जो उस मनुष्य ने किया, और फिर भी उसे सह लिया। देमास ने सोचा होगा, अच्छा देखो अब ये बूढ़ा व्यक्ति खत्म हो गया है, वो अपनी सेवकाई खो चुका। नहीं नहीं, वो अपनी सेवकाई नहीं खोई, बिल्कुल नहीं खोई। परमेश्वर ऐसे कार्य नहीं करता। परमेश्वर इंडियन देने वाला नहीं है। जी हाँ, अब ध्यान दें। पौलुस कुछ एलिया की लीक पर था। एलिया भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के आदेश के द्वारा पहाड़ पर चढ़ गया और स्वर्ग से आग उतारी और वो गिरी। उसने जल के लिए प्रार्थना की और वो आया, और फिर उसे परमेश्वर के संदेश से अधिकार मिला और 400 याजक घात कर डाले, उनके सिर काट दिए और उन्हें पहाड़ से नीचे लुढ़का दिया। और फिर एक स्त्री की धमकी से भागा, एक मामूली ढोंगी स्त्री, या वो एक विधर्मी थी, इजाबेल, वो छोटी स्त्री जो इस हर घटना का केंद्र थी, वही इस सब का कारण थी। ऐसा प्रतीत होता है वो पहले उसे लेगा, परंतु परमेश्वर के कार्य की अपनी विधि है और उसके दास केवल उसी की अनुसार कार्य करते हैं, यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। मित्रों, क्या आप नहीं देखते आपको परमेश्वर की योजना के अनुसार ही अपना कार्य करना है? मैंने कितनी बार तय किया और भाइयों से परामर्श किया, और कैसे मैं जाना चाहता हूँ और उनसे हाथ मिलाकर और कहता हूँ, भाइयों इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, हम बस भाई बने रहें। मैं ये कैसे कर सकता हूँ और अपने अधिकार को बनाए रख सकता हूँ वचन प्रचार कर? वो नहीं करना चाहता। मैं सेवकों के मध्य में खड़ा हुआ और कहते हैं, भाई ब्रनम, मेरी मौसी यहाँ पर है, मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर की ओर से भेजे गए भविष्यद्वक्ता हैं, जाकर उसकी दृष्टि वापस ले आए। इच्छा होती है मैं कर सकता होता तो मैं ये करता। मैं इसे तब तक नहीं कर सकता जब तक वो मुझे करने को नहीं कहता। समझे? कोई ये नहीं कर सकता। एलिया ये नहीं कर सका, कोई भी इसे नहीं कर सका। अब हम पाते हैं कि देमास पौलुस के साथ प्रचार कर रहा था। पौलुस को देखा था कि एक अपाहिज पुरुष वहां पड़ा था और कहा, मुझे प्रतीत होता है कि तुझ में चंगा होने का विश्वास है, अपने पैरों पर खड़ा हो, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। उसे बीमारों को चंगा करते देखा था और तब भी उसने अपने मित्र थीफिलुस को बीमारी में छोड़ा। पौलुस की सेवकाई खत्म हो गई। देमास ने यही सोचा होगा। उसने क्यों नहीं किया? यदि उसके पास चंगाई करने का वरदान था, वो क्यों नहीं वहां तक नहीं गया और उस व्यक्ति को चंगा किया और उससे चंगा करता और उसके साथ ईमानदारी से बना रहा? उसने कहा, मैंने उसे वहां बीमार छोड़ा है और मेरे पास कोट नहीं है, मैं चाहता हूं कि तू वो बागा अपने साथ लेते आए। उस ठटेरे से सावधान रहना। उसने नगर में उस सभा को खराब कर दिया, मुझे नगर छोड़ना पड़ा, उसने मुझे कैद खाने में डाल दिया। मैं कल्पना करता हूँ देमास ने कहा, ये किस प्रकार के प्रचारक में बदल गया। समझे? और भाई, आज संसार में देमास जैसी बहुत सी आत्माएं हैं, वे नहीं जानते कि ये सब ऐसा क्यों है। समझे? उन्हें खुलासा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी है वे इसे नहीं समझ पाएंगे। समझे? मसीह का दास पद चिन्हों पर चलता है। हमारा यहाँ पर एक डीकन, मैं नहीं जानता कि आज रात्रि वो यहाँ पर है या नहीं, वो टोनी जेबल, वो अक्सर यहीं आसपास होता है और वो मेरे पास आया, अधिक समय नहीं हुआ इसके पहले वो यहाँ आता। उसने कहा मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने कहा, मैंने स्वप्न देखा कि मैं स्वयं से
ऊपर स्वर्ग जाने का मार्ग खोज रहा हूँ। उसने कहा, मैंने एक मनुष्य को काले वस्त्र पहने एक पुस्तक पढ़ते देखा। उसने कहा, मैं इस मनुष्य के पास गया और मैंने उससे पूछा, स्वर्ग का मार्ग किधर से है? और उसने कहा, जो मनुष्य मेरे आगे है उससे पूछो। और वो एक कलीसिया का पास्टर था जिसके पास वो गया था। वो थोड़ा आगे बढ़ा और दूसरे व्यक्ति से मिला। उसने काला वस्त्र पहन रखा था और जो गाना चल रहा था उसे गा रहा था। और वो दूसरा पास्टर था। वे दोनों पास्टर मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। और उसने कहा, एक भला मनुष्य। और उसने कहा, मैं कौन से मार्ग से उस पहाड़ पर पहुंचूं? उसने कहा, इधर देखिए, वहाँ चोटी पर एक साधारण व्यक्ति खड़ा है। मैंने कहा, हाँ। कहा, वहाँ वो व्यक्ति एक जोड़े बड़े लबादे पहने और वो छोटा काउबॉय यानी चरवाई की टोपी पहने के साथ है। किसी ने कहा, नीचे केंटकी में कहा मेरे विषय में वहाँ बातें कर रहा था। और वो व्यक्ति और कुछ नहीं, केवल प्रचारक लगता है। एक किसान सा भी लगता है या कुछ ऐसा ही, परंतु आप जानते हैं ये ऐसा नहीं लगता। और कहा, वो मैं था जो वहाँ खड़ा हुआ था और वो तब तक चढ़ा जब तक मुझ तक नहीं पहुँच गया। और कहा, मैंने उसे हाथ से लिया और उसका वहाँ मार्गदर्शन किया जब तक कि पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुँच गया। और वहाँ से निकलने के लिए जंगल था। और मैंने कहा, टोनी, मुझे तुम्हें यहाँ पर छोड़ना है और इसका कुछ भाग तुम्हें स्वयं चलना होगा। उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं यहाँ से आगे क्या कर सकता हूँ? कहा, मैंने कहा, टोनी यहाँ आओ, वहाँ नीचे देखो। तुम यहाँ नंगे पाँव के पद चिन्ह लहू के साथ देखते हो? मैंने कहा, मैंने अब तक इन्हीं का अनुकरण किया है और इन्हीं पर बने रहना। केवल यही चीज है जो मैं जानता हूँ कि मनुष्य को दिखाऊं, ना कि मत्सर या किसी प्रकार की उत्तेजना, परंतु उन लहूलुहान पद चिन्हों को जो बाइबल की ओर मार्गदर्शन करते हैं, यीशु मसीह का लहू। अब उस मनुष्य को कैसा अनुभव होना चाहिए? एक मनुष्य बहुत से करोड़पति मित्रों के साथ और एक कोट। एक मनुष्य जिसके पास एक मनुष्य को अंधा करने की शक्ति थी और उस व्यक्ति को नगर से बाहर भगा दिया। इस विषय में कुछ भी नहीं किया, उठा और बाहर चला गया। बीमार के लिए प्रार्थना की और अपने मित्र को बीमार छोड़ाया। और देमास ने उसे छोड़ दिया। उन सब बाकी लोगों ने उसे छोड़ दिया। पौलुस ने कहा, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, उनमें से प्रत्येक ने उसे छोड़ दिया। मैं ये कहता हूँ, जब एक मनुष्य वचन पर सच्चाई से खड़ा होता है, केवल एक सभा में नहीं परंतु हर सभा में, जब एक मनुष्य वचन पर सच्चाई से खड़ा होता है तो समय आएगा वे उसे छोड़ जाएंगे। उन्होंने ठीक यही किया। उन्होंने हमारे प्रभु के साथ यही किया। जब वो सच्चाई के लिए खड़ा होता है वे उसे छोड़ जाएंगे। All man has forsaken me. सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। और अब आप क्या सोचते हैं कि देमास और उनमें से कुछ लोगों ने सोचा? जब हम सब जानते हैं, जो वचन जानते हैं, कि लूका एक वैद्य था और पौलुस जहाँ कहीं वो गया, इस डॉक्टर को अपने साथ ले गया और दिव्य चंगाई को प्रचारा और अपने मित्र को बीमार छोड़ दिया। इतना निर्धन कि उसके पास एक कोट था और एक मनुष्य उसे नगर से भगा दे, जबकि वो मनुष्य को अंधा कर सकता था। देखिए, उन्होंने सोचा कि अब उसकी सेवकाई समाप्त हो गई है, परंतु ये नहीं था। वो ठीक लहूलुहान पद चिन्हों में था। वो उनका अनुकरण कर रहा था। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं। उसने कहा, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। देमास वर्तमान संसार से प्रेम कर रहा है, लोकप्रियता का मनुष्य। अरे डॉक्टर देमास, मैं जानता हूँ कि आपको अपना फोन मिल गया। ओ निश्चय ही वे इसे पसंद करते हैं। यीशु ने कहा, तुम लोग आराधनालय में कैसे खड़े होना चाहते हो और रब्बी कहलाना चाहते हो और आदि आदि। कहा, तुम अधिक दोषी ठहर रहे हो। समझे? अब हम जानते हैं, जब उन्होंने इस वैद्य को उसका अनुकरण करते देखा या उसके साथ, और पौलुस ने लूका को लिया। उसने यहाँ पर कहा लूका है, केवल लूका ने ही उसे नहीं छोड़ा। और लूका उसके साथ भला था, परंतु लूका उसके लिए धन था। उसे अपनी सेवकाई में लूका की आवश्यकता है। और ये वैद्य जहाँ कहीं ये व्यक्ति जाता है उसके पीछे पीछे जाता है और दिव्य चंगाई प्रचार की। और वो मनुष्य जो दिव्य चंगाई प्रचार की अपाहिज को चंगा कर सकता है, मरे हुओं को जिलाता है और आदि आदि, और शक्तिशाली दर्शन देखता है और ऐसी बातें बोलता है जो घटित होती हैं, और अपने संगी को बीमार छोड़ देता है। और करोड़ों डॉलर ले सकता था और करोड़ों डॉलर की भवन बनाते हैं, बड़े बड़े विद्यालय और इस प्रकार की बातें, और पास में सिवाय एक कोट के पहनने के लिए और कुछ नहीं। देमास ने कहा, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध नहीं रखूंगा। वो बस निचले दर्जे का व्यक्ति है। मैं नामधारी भाइयों के साथ जाऊंगा। मैं वहां जाऊंगा जहां मैं कुछ हो जाऊंगा। यदि ये ऐसी बात थी, मैं चलना चाहूंगा। ठीक वेबस्टर के पश्चात जब वो निकल जाता है, देखिए उस बेचारे व्यक्ति को इस दशा में छोड़ रहा है
वो उसी के पास खड़ा हुआ होगा। पौलुस ही ने उसकी अगुवाई मसीह तक की, परंतु आप देखिए, ये बिना आत्मा के जाने परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए और फिर परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे, समझे। अब परंतु उसने उसे इस दशा में छोड़ दिया, सारे लोगों ने उसे छोड़ दिया। मैं इस विषय में कैसे सोचता हूँ, कैसे एक दास को जो परमेश्वर के वचन के लिए सच्चा होगा, जल्दी या देर में, बस स्मरण रखें, लोग उसे छोड़ने वाले हैं। अब हम इस पर कुछ मिनटों के लिए विचार करने जा रहे हैं और अब मैं आपको अधिक नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं प्रातः आपको यहाँ चाहता हूँ। सदा जब परमेश्वर का दास वचन के लिए सच्चा होता है, सब उसे छोड़ देते हैं। और ये अब आप इसे चाहे जहाँ ले जाएं, किसी भी समय, बाइबल या इतिहास में, कि जब एक मनुष्य सच्चाई में बना रहता है, कोई मतलब नहीं वो कितना लोकप्रिय था, जब वो वचन के प्रति सच्चा था, समय आता है जब धार्मिक संसार ने उसे छोड़ दिया या उसे निकाल दिया। अब जरा इसे पढ़ें, जैसे कि आप बाइबल को उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक लेते हैं और इसे पहली नीसियन सभा से लें और नीसियन फादर तक लें, और हर व्यक्ति, प्रत्येक संत, प्रत्येक भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर का प्रत्येक सच्चा दास जो वचन के संग बना रहा, वो पुरोहितवाद की चीजों के द्वारा निकाल दिया गया, और पौलुस उनमें से एक था। और यदि आज एक होता तो फिर वही बात होती। ये बिल्कुल सत्य है। आपको उस स्थान पर पहुंचना है, इसे आना है। वे सोचते हैं कि एक मनुष्य जिसके पास ऐसी सेवकाई है तो संसार को ठीक उसके हाथ के नीचे होना चाहिए, उसे चाहिए, परंतु वे इसके नीचे नहीं आएंगे, समझे। और इस प्रकार का मनुष्य वो इस सेवकाई को संसार के नीचे नहीं लाएगा, वो इसे अपने स्वामी के अधीन रखेगा, क्योंकि वो यहाँ अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, वो अपने स्वामी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप जानते हैं, मनुष्य एक दूसरे से आदर चाहते हैं, वे एक दूसरे का आदर करते हैं, और ऐसा करने से परमेश्वर का अपमान करते हैं, समझे। हम अपने मध्य में बड़े लोग बनना चाहते हैं, और जब हम बड़े और छोटे लोग नहीं हैं, हम सब छोटे लोग हैं। हमारे बीच में केवल एक बड़ा है और वो हमारा प्रभु है, समझे। और हम अपनी संस्था और बड़ी बनाते हैं, परमेश्वर से बड़ी, महान पवित्र कलीसिया, ये वो या कुछ और, वो महान पवित्र बिशप और आदि आदि। वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है। ये मनुष्य का सम्मान है। केवल एक ही पवित्र है और वो परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर है हमारे बीच में है। ये हम पवित्र नहीं हैं, ये पवित्र आत्मा जो हम में है। ये वो नहीं, जब हमने चीजों को होते हुए देखा, वो हम नहीं थे जो कर रहे थे, ये पवित्र आत्मा था। यीशु ने कहा, ये मैं नहीं हूँ जो कार्य करता है, ये मेरा पिता है, वो मुझ में वास करता है, और वो ही है जो कार्यों को करता है। ये वो नहीं है जो कर रहा है, ठीक है, परंतु हम उनको समय में होते हुए सच्चे दास पाते हैं। अब यहाँ एक चीज है जिस पर कि मैं थोड़ी देर के लिए एक प्रकार से अभ्यास करना चाहता हूँ। अब ये अक्सर ऐसे समय में, जैसे कि ये जब मनुष्य वचन के लिए सच्चा है और सारे मनुष्यों ने उसे छोड़ दिया है, जब तक कि परमेश्वर उस व्यक्ति के बचाव के लिए नहीं आता है और उसकी सेवा को मुकुट पहनाता है, समझे। ये ठीक बात है। क्या ही स्वांतना है, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के वचन में स्वांतना है। कोई मतलब नहीं संसार क्या करता है, ये हमारी आशाएं नहीं है जो संसार कर रहा है, उस पर नहीं बना है। मैं सोचता हूँ कि वो गीत बहुत सुंदर है, काश मैं गा सकता होता, मैं हमेशा गाना चाहता हूँ। वे जो प्रभु पर आशा रखते हैं वे नई शक्ति पाएंगे, वे उकाबों के समान नए पंख पाएंगे, वे दौड़ेंगे और थकित ना होंगे, यदि वे चलेंगे तो श्रमित ना होंगे। प्रभु मुझे प्रतीक्षा करना सिखा, प्रभु मुझे सिखा कि अपने घुटनों पर प्रतीक्षा करूं, मुझे ये पसंद है, और अपने भले समय में आप कृपा करके उत्तर देंगे। मुझे सिखा जो दूसरे करते हैं उस पर भरोसा न रखूं, परंतु केवल आपसे उत्तर पाने के लिए प्रार्थना में प्रतीक्षा करूं। यही है, वही सच्चा दास है जो अपने स्वामी की प्रतीक्षा करता है, ये जानते हुए कि वचन कभी असफल नहीं हो सकता, चाहे जो हो। वचन को सत्य होना है ऐसे समय में जैसे ये है, जब परमेश्वर अक्सर इनकी सहायता के लिए आगे आता है। हम एलिया को देखें, जब उसे छोड़ दिया गया था, क्यों? क्योंकि वो वचन के साथ सच्चा बना रहा। उसने कहा, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, और वो समाज से निकाला गया,
संस्था से निकाला गया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय संस्थान यानी इजराइल की राष्ट्रीय कलीसिया से याजकों और उन सब ने उसे बाहर निकाल दिया। और उसके पास पौलुस जैसा कोट भी नहीं था, परंतु एक भेड़ की खाल का टुकड़ा या चमड़ा चारों ओर लपेट रखा था और ऊपर पहाड़ पर बैठा हुआ और चिड़ियों के द्वारा भोजन खा रहा था। जी हाँ श्रीमान, क्यों? परमेश्वर के वचन के कारण, क्योंकि वो यहोवा यूं कहता है इसके प्रति सच्चा था। अब वे सब आधुनिक हो गए थे। राष्ट्र की पहली महिला इजाबेल सारे फैशन करती थी और बाहर की चीजें, और याजक लोग इसमें सहमत थे और आदि आदि, और सारे प्रचारक आदि आदि वे इसमें सहमत थे। परंतु एलिया नहीं, वो उस वचन के साथ स्थिर रहा और ऐसी बात के लिए वो छोड़ दिया गया जब तक वो न चिल्लाया, प्रभु केवल मैं ही बचा हूँ और वे मेरा प्राण भी लेना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर ने इसको थोड़ी शांति दी। कहा मेरे पास अभी भी वहाँ 7,000 हैं। देखिए, मैं विश्वास नहीं करता कि एलिया इस विषय में भूल गया था कि केवल वही एक है, परंतु मैं सोचता हूँ वो इस प्रकार से छोड़ दिया गया था। हर बार वो सभा करने के लिए याजकों के पास जाएगा और वे उसे वापस कर देंगे। वो यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, तू कट्टर धर्मी यहाँ से निकल जा, कर। ये दर्शाया जब एलीशा उसका उत्तर अधिकारी आया तो उन्होंने क्या किया, यहाँ तक उन्होंने, वो युवक गंजा था और उन लोगों ने अपने बालकों को उसका उपहास उड़ाने को भेजा। नीम हकीम कहा कि इन दोनों को नीम हकीम समझा। कहा बूढ़े गंजे तू क्यों नहीं ऊपर चला गया जैसे एलिया गया। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो ऊपर चला गया। ओ समझे, उन्होंने बस इतना सोचा कि वो नीम हकीमों का झुंड था, परंतु वे वचन के प्रति सच्चे थे। प्रमाणित सेवकाई के साथ एलिया खड़ा हुआ। ठीक है, डेनियल ने सच्चा पक्ष लिया। आप जानते हैं कि मैंने कहा डेनियल 12 से पाया या डेनियल 9 से ये है। जब आप डेनियल ने वचन का सच्चा पक्ष लिया, उसको क्या हुआ? जब वो राजा का दाहिना हाथ था, परंतु उसने वचन का सच्चा पक्ष लिया और वो निकाला गया और सिंहों की मांद में फेंका गया। परमेश्वर का एक जन वचन पर सच्चाई से खड़ा है। हिब्रू बालक वचन पर सच्चे बने रहे। राजा की घोषणा में जो कोई भी मूरत के सामने जब सारंगी और तुरही बजाई जाए और आदि आदि, जो कोई भी इस मूरत के आगे नहीं झुकेगा वो आग की भट्टी में फेंका जाएगा। और उन्होंने मूरत की ओर अपनी पीठ फेर ली। और वे मतलब नहीं कि वे कितने बदनाम हो गए, चाहे वे कैसे भी निकाले गए, वे समाज से निकाले जाएंगे। वे वचन के प्रति सच्चे बने रहे। मैं ये पसंद करता हूँ। याकूब दूसरा, उसके पास बहुत लंबे समय से घर से अलग था और उसे घर से बुलाहट आई कि जाकर अपने लोगों को देख, और वो अपने मार्ग पर था, अपनी बुलाहट पर सच्चा, अपनी अगुवाई पर सच्चा। उसके पास वहाँ अच्छी वस्तुएं थी, परंतु घर जाने के लिए परमेश्वर ने उसके साथ व्यवहार करना आरंभ किया और अपने घर के मार्ग पर 2 तंग स्थानों के बीच में आ गया। उसकी पत्नी और बालक इस ओर और उसका ईर्ष्या करने वाला भाई एसाव सेना लेकर उससे मिलने आ रहा था। और वहाँ पनुएल पर छोटे से सोते के पास खड़ा था और वो वहाँ खड़ा हुआ और क्या ही दशा थी। एसाव ने उससे ईर्ष्या कर रहा था, उससे मिलने के लिए सेना साथ लेकर आ रहा है। और यहाँ उसकी पत्नी थी, 2 पत्नियां, और उसके सारे बालक सोते के इस पार थे और वे बड़े तंग स्थान में था। क्यों? क्योंकि उसे अपने देश में होना चाहिए था तो ये सब ठीक होता, परंतु उसको बुलाहट थी। परमेश्वर के वचन ने उसे उसके देश में बुलाया। हालेलुया! परमेश्वर एक मनुष्य को आशीष देता है, उसके पास भी अवसर है। जी हाँ श्रीमान, Jesus. यीशु पिता के वचन के लिए सच्चा था। मैं केवल वही करता हूँ जो पिता कहता है। ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यीशु सदा वचन के लिए सच्चा। एक समय आया, उसके जितने मित्र थे वे चले गए, उनमें से प्रत्येक ने उसे छोड़ दिया और चले गए, सारे के सारे। और लोगों ने उसे देखकर उसका उपहास बनाया, हंसे, उसमें विश्वास न रहा। कैसे वो व्यक्ति जो कब्र में पड़े हुए व्यक्ति से बोल सकता और उसे जिला सकता है? कैसे एक मनुष्य जो मरकुस को घटना पहले से बता सकता था और कभी असफल नहीं हुआ, और कचहरी में अपनी दाढ़ी उखड़ने से लहूलुहान चेहरे के साथ बैठा है और पिए हुए सिपाहियों के थूक से जो उसके चेहरे से नीचे जा रहा था, उसके मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ,
और छड़ी से उसके सर पर मारते और कह रहे थे, भविष्यवाणी करके बता कि किसने तुझे मारा, हम तेरा विश्वास करेंगे। चेले चले गए थे। कहा, देखिए, वे बहुत जल्दी भूल गए कि परमेश्वर ने क्या किया। मूसा ने लाल सागर पर कैसे कहा, जब उसने वहां खड़े होकर कहा, परमेश्वर ने 10 विचित्र आश्चर्य कर्म किए और तुम अब भी इतने अपराधी हो कि तुम नहीं जानते कि वो अब भी परमेश्वर है। वो वहां गया और राष्ट्र पर वार किया, उसने राष्ट्रों को श्रापित किया। वो मेंढक, कुटकियां, मक्खियां सब कुछ ले आया और एक धमाका जिसने सब पहलटों को मार डाला और मृत्यु का दूत राष्ट्र में से होकर निकला। और फिर भी वे लोग लाल सागर पर उसका अनुकरण नहीं करना चाहते। कितनी जल्दी, जैसे ही आपकी लोकप्रियता, जब उन्होंने लाखों भालों की चमक जो मनुष्यों के साथ इस प्रकार से आते देखा। यह संभव है, जी हाँ संभव है, लाखों मनुष्य आ रहे हो, यह रथों की गड़गड़ाहट और धूल उड़ रही है। वे पस्त हो गए, पीछे गिर पड़े। और मूसा, हमें तो वहीं मर जाना चाहिए था। और परमेश्वर ने कहा, उन्हें अविश्वास के कारण जंगल में ही मर जाने दो। मूसा, तेरी सेवकाई समाप्त हो गई है, बस अब तुझ में और कुछ नहीं बचा। देखिए, वे नहीं समझते, वे नहीं इसे पा सकते। और अब वही चीज थी जब यीशु, वो युवा रब्बी या गुरु या गलील का भविष्यद्वक्ता, जब वो ये सारे आश्चर्य कर्म और चीजें कर रहा था, वो कैसे खड़ा रह सकता है और इस प्रकार की चीजें पहन सकता था? वो कैसे एक मनुष्य को स्वयं से चेन से बंधने दे सकता था, जबकि वो कब्र की मोहर को तोड़ सकता है और मृत मनुष्य को अनंतता में से जिला सकता है? वो कैसे कर सकता है जब वो मुरझाए मृत लड़के से बोल सकता है और फिर जीवित रहने के लिए जीवित कर देता है? और लाजर मरकर कब्र में सड़ गया, उसे बाहर ले आया। कैसे वो खड़े होकर कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है, यद्यपि वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। जो कोई जीता है और मुझ में विश्वास करता है, वो कभी नहीं मरेगा। और खड़ा हुआ, बंधनों से बंधा हुआ और चेहरे पर थूका हुआ और अपना मुंह नहीं खोलता। चेले, उसने अपनी सेवकाई खो दी। हाँ, इसी प्रकार से चलता है परमेश्वर, ये बेचारा संसार। यहाँ तक कि उसकी कलीसिया, वे 12 जिनको उसने आनंदित किया था और उन्हें सब कुछ बताया और उनसे प्रेम किया, उन्होंने उसकी ओर पीठ फेर ली। केवल एक ही उसके साथ खड़ा था, वो मनुष्य यूहन्ना था। ठीक उसी घड़ी में जब सब कुछ चला गया और सारी आशाएं जाती रहीं, वहाँ वो बंधा हुआ, वहाँ ले गए, उपहास उड़ाया और थूका, उसकी पीठ पर रखा और ना जानते हुए कि वे वचनों को पूरा कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप नहीं जानते कि जो बातें आज पूरी हो रही हैं, वचन को शब्द दर शब्द पूरा कर रही हैं? क्यों लोग वे ये बातें कहते हैं? क्यों ये नामधारी क्रोध में हैं? वे क्यों ये करते हैं? ये इसमें लिखा है, वे इस वचन को करेंगे। वे सीधे उसमें गए और स्वयं करते हैं, अंधे हैं और नहीं जानते कि वे इसे कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि यहूदा जान गया था कि वो यहूदा का भाग कर रहा है? आप सोचते हैं कि फिरौन जान गया था कि वो एक भाग कर रहा है और परमेश्वर ने उसे इसी उद्देश्य के लिए उठाया था? आप सोचते हैं कि ऐसा वो करता जो उसने किया? निश्चय नहीं। कहा कि उनकी आंखें हैं, वे देख नहीं सकते, कान और वे सुन नहीं सकते, परंतु वचन पर ध्यान करें, ये खुल रहा है। समझे? हम अंत के समय में हैं, ये इस प्रकार से होना है। अब उसकी कलीसिया ने उसे छोड़ दिया, सारे मनुष्य और प्रकृति ने उसे छोड़ दिया। किसी छोड़े हुए व्यक्ति के विषय में बात करें, पौलुस जो उसके पास था उसे नहीं छोड़ रहा था। यहाँ तक वही सृष्टि जिसको उसने रचा उसे छोड़ दिया। चांद और सितारे और सूर्य और सब कुछ ने छोड़ दिया। मनुष्य, परमेश्वर, प्रकृति और हर चीज ने उसे छोड़ दिया। वहाँ कुछ नहीं खड़ा था, वो अकेला मरा। क्या उसने अपनी सेवकाई खो दी? वो अपनी सेवकाई पूरी कर रहा था, उसे खो नहीं रहा था। ये इसके साथ चलता है। यही बात है जो घटित होती है, इसे इसके साथ चलना है। अब सब चीजों ने उसे छोड़ दिया, परंतु ये इस समय था कि परमेश्वर दृश्य में प्रकट होता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो वचन जानता है वचन के साथ स्थिर रहेगा, ये जानते हुए कि परमेश्वर वचन है। समझे? और वचन ने स्वयं को खोलना है। असफल ना होने वाला वचन को स्वयं को खोलना है, क्योंकि परमेश्वर वचन है, इसे ऐसा ही होना है। और यदि ये सारे युगों में होते हुए कार्य करता तो यही ठीक उसी प्रकार से अब भी करेगा, क्योंकि यह परमेश्वर है। ये इसे कभी ना भूलें, क्योंकि
यीशु जान गया कि वो वचन की पूर्णता होने के नाते वो केवल एक नबी ही नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर था, वो वचन था। यही कारण था कि केवल उसे मनुष्य ही नहीं छोड़ा, परंतु प्रकृति ने भी उसे छोड़ दिया। The whole creation forsook him. सारी प्रकृति ने उसे छोड़ दिया। हर चीज, सितारे, चांद और कोई उजियाला नहीं जब वो मर गया। हर चीज ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो सारी वस्तुओं का सृष्टिकर्ता था। वो संसार में था और संसार उसके द्वारा था, और संसार ने उसे नहीं जाना। समझे? वो सारी चीजों का सृष्टि करने वाला था, सारी चीजों का। अब केवल एक चीज जिसकी हम सृष्टि हम नहीं करते, परंतु हम मत परिवर्तन का यत्न करते हैं, और वे जिनका हम मत परिवर्तन करना चाहते हैं वही है जिसने छोड़ दिया और चले गए। समझे? जब वचन का समय आता है कि वो अपने वास्तविक प्रकटीकरण में आए, तो इसे वैसा ही होना है। अब स्मरण रखें कि तब ही परमेश्वर दृश्य में आ गया, और हमारे प्रभु यीशु के जीवन में सामर्थ्य कार्य जो उसने अपने जीवन के पहले 1.5 वर्ष में किए, वो कैसा सामर्थी मनुष्य था। पृथ्वी पर उसके समान कभी भी कुछ नहीं था, पहले कभी नहीं हुआ, ना ही बाद में होगा। परंतु क्या घटित हुआ? किसी और से यह अधिक उसका उपहास उड़ाया गया। वे सब मिलकर एक हो गए। प्रकृति और सृष्टि के द्वारा उपहास उड़ाया गया, हर चीज के द्वारा उपहास उड़ाया गया, क्योंकि वो भ्रष्ट स्थिति में थी। यही कारण है कि मनुष्य का हृदय परमेश्वर के सच्चे दास का उपहास उड़ाता है, क्योंकि वो भ्रष्ट है। प्रकृति भ्रष्ट है। यही कारण है यदि प्रकृति ऐसी सुंदर है जैसे कि वो है, वो भ्रष्ट हुई है। तब क्या होगा जब ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वापस बदलेगी? यदि एक राष्ट्र अंगूर उगा सकता है जो 2 मनुष्य अपनी पीठ पर लाद कर लाएं, तो क्या होगा यदि वो भ्रष्ट किया हुआ है? तब क्या होगा जब ये बदल कर परमेश्वर के पास वापस आएगी? मसीह आता है, रेगिस्तान गुलाब के समान खिलेगा। ये एक परिवर्तन होगा, और सूखे स्थान जल से भर जाएंगे और पृथ्वी खिलेगी और फूलेगी। वो एक समय होगा, और जब मनुष्य के हृदय भक्त मनुष्य में बदलेगा। ये अब उनके चुनाव करने पर है। ये उस स्थान में जिएंगे। आमीन। उस अंधकार की घड़ी में, फटती हुई चट्टानों के मध्य में और अंधकार भरे आकाश, कवि ने कहा, मेरे बचाने वाले ने अपना सिर झुकाया और मर गया। खुलते हुए पर्दे ने स्वर्गीय आनंद का मार्ग दिखाया, और समाप्त न होने वाला दिन हमारे लिए मार्ग बनाने के लिए उसे यही करना था। ये ठीक बात है। परंतु परमेश्वर ने क्या किया? वो वचन के प्रति सच्चा था और उसने क्रूस का आलिंगन किया। परंतु क्या ये उसकी सेवकाई का अंत था? क्या उसकी सेवकाई समाप्त हो गई थी? परमेश्वर ने उसे सबसे महान मुकुट पहनाया जो कि कभी नहीं पहनाया जा सकता था। उसने ये ईस्टर की प्रात है पुनरुत्थान पर पहनाया। उसने हमारे प्रभु यीशु की सेवकाई को मुकुट पहनाया। वो मृतकों में से जी उठा और सदा के लिए जीवित है। वो छोड़ा नहीं गया था, क्योंकि सब मनुष्यों ने उसे छोड़ दिया। उसे मुकुट पहनाया गया। जी हाँ श्रीमान, जी हाँ श्रीमान। उसे ताज पहनाया गया था, क्योंकि वो था, छोड़ दिया गया था, और उसे ये करना था जब वो मृतकों में से जी उठा। यही एलिया के साथ था। कुछ क्षणों पहले हमने उसके विषय में बातें की हैं। एलिया, वो बेचारा पस्त हाल नबी, वहाँ जंगल में पड़ा है, और जो भी चिड़िया लाएगी वही खाना है। और उसकी छोटी बूढ़ी दुबली पतली देह जो भूरी भूरी दिखती थी, छोटी कुप्पी में तेल उसके एक और लटक रहा था। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई, संभवतः गंजा सिर, और सूर्य की गर्मी से झुलसा हुआ, छड़ी के साथ धीरे धीरे चलता हुआ इस प्रकार से। परंतु अंदर उस छोटे से धड़कते हृदय में परमेश्वर का आत्मा। जब परमेश्वर अपने बूढ़े थके हुए दास को अंत के समीप आते देखा, हर किसी ने उसे छोड़ दिया और सब कुछ। क्या वो उसे नीचा होने देगा? उसने नीचे एक रथ भेजा और अपने थके हुए दास को उठा लिया। आपको तो जैसे हनोक चला वैसे भी नहीं चलना है, मैं तुझे रथ में घर ले जाऊंगा। ये ठीक बात है। उसने उसकी सेवकाई को रथ में बैठकर घर जाए इससे सुशोभित किया। आप जानते हैं ये कोई इतना बुरा नहीं है। जी हाँ, उसे घर के लिए पैदल नहीं चलना था, बस उसने एक रथ भेजा और उसे उठा लिया, क्योंकि वो थका हुआ था। मैं इसे पसंद करता हूँ। आमीन। बेचारा छोटा बूढ़ा थका हुआ दास, उसने उसे उठा लिया और उसे घर ले गया। उस समय जब डैनियल परमेश्वर के लिए ईमानदार रहा कि वो भीतर गया, उन्होंने कहा, आप जानते हो कि वो व्यक्ति एक समय
इस राज्य में महान था। उसने सब प्रकार की बातें बताई। वो भविष्य बताने वालों को भीतर लाया और उन्हें चीजें सिखाई और मैदा फारसी और कैसे उसने किया। परंतु दारा के राज्य में ये दानियेल था जो परमेश्वर के प्रति सच्चा था। ये दानियेल था जो परमेश्वर के वचन के साथ सच्चा बना रहा और किसी और चीज के साथ नहीं मिलेगा। और उसने कहा कि उसकी सेवकाई खत्म हो गई है, क्योंकि मैंने आसपास के अखबार में देखा है कि कुछ ही दिनों में उसे सिंहों की मांद में फेंक दिया जाएगा। संघ की कैद में जा रहा था, या आप कुछ देखते हैं, हम उसे सिंहों की मांद में फेंकने जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने राजा के हृदय को बदलकर उसकी सेवकाई पर मोहर दी। दारा ने संसार की हर भाषा में कहलवा कर भेजा कि हर एक व्यक्ति दानियेल के परमेश्वर का भय माने, क्योंकि वही परमेश्वर है जो छुड़ा सकता है। आमीन। इसलिए आप देखिए, ये उस समय है जब मनुष्य व्यक्ति को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के दासों को जो वचन के प्रति सच्चे हैं, ताकि परमेश्वर उनकी सेवकाई को समय के मुकुट से मोहर बंद करता है। हाँ, ये हिब्रू बालक नबूकदनेस्सर के राज्य में थे, जबकि वे मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। वे परमेश्वर के प्रति सच्चाई से स्थिर रहे, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा किसी भी मूरत के सामने उसकी आराधना के लिए न झुकना। वे वचन के लिए सच्चे थे और ये आसपास के अखबार में खबर थी। इस सब के विषय में उन दिनों में जो भी था, उनके पास अखबार फैलाने के लिए विभिन्न विधियां थीं। न कि आसपास के अखबार निसंदेह बस इसलिए कहा कि आप कुछ अनुमान लगा लेंगे, परंतु ये बात वहाँ थी कि वे 7 गुना दहकी हुई भट्टी में जलने जा रहे हैं। उन दिनों के पहले उन्हें सारा सामान उसे दहकाने के लिए इतना कि 7 गुना अधिक गर्म, 7 गुना अधिक गर्म। क्यों? वो 100 गज दूर से ही उन्हें भस्म कर देगी। परंतु वे सीधे भट्टी में गए और वो बिना किसी आग की बदबू के बाहर आ गए। और नबूकदनेस्सर ने कहा, कोई भी व्यक्ति जो इस परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा तो वो और उसके बालक जला दिए जाएंगे, उसका घर जलाकर घूरा कर दिया जाएगा। ये ठीक बात है। समस्त संसार में वे बेदारी कर रहे थे, क्योंकि वे वचन के प्रति सच्चे थे। यही जो घटित हुआ। जी हाँ श्रीमान, वचन के प्रति सच्चे रहें। जी हाँ, और ये सदा आश्चर्यजनक भुगतान करता है। याकूब, हमने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया, मुझे उसका नाम मिला, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ वो था एक छोटा डरपोक, परंतु वो स्थिर था। वो वहाँ एसाव से डर रहा था। और वो जान गया कि वो परमेश्वर से दूर है, इन सारे वर्षों में परमेश्वर से दूर, परंतु उसने सदा वचन के प्रति सच्चा रहने का यत्न किया। और यहाँ परमेश्वर ने उसे बुलाया, कहा कि तू अपने घर जा। यहाँ वो ठीक अपने कर्तव्य पर है और वहाँ एसाव अपनी सेना के साथ है। ये उस समय था जब उसका याकूब नाम बदल गया। धोखेबाज व्यवसायी याकूब को परमेश्वर के सन्मुख एक राजकुमार, जब वो अगली प्रातः आया, उसकी सेवकाई मुकुट के साथ थी। सीधा गया और एसाव से मिला और उसे कोई सहायता नहीं ना चाहिए। आमीन। वचन के प्रति सच्चा। परमेश्वर इसी प्रकार से चीजों को करता है, क्या नहीं? वो चीजों को अपनी तरह से करता है। ठीक है, मेरे बहुत से भाई आज वे अपने नामधारी भाइयों के मध्य में बहुत ही लोकप्रिय हैं। लड़के, बस तुम एक नाम बोलो और ये कहीं भी बस आग के समान है। ये ठीक बात है। आप कहते हैं इस व्यक्ति का यह निश्चित नाम, और कुल मिलाकर उस दिन जब प्रभु मुझसे उस नदी पर बोला, इसने समस्त संसार में बेदारी फैला दी। वहाँ से हर वो महान सुसमाचार प्रचारक आया। वे अपने भाइयों के साथ उन्हीं नामधारियों में वापस चले गए जिनमें से वे आए थे। वे यहाँ बाहर आए, सभाएं की, नामधारियों से मिले और फिर से उनमें वापस चले गए। उन्हें बहुत ही सहयोग मिला। रेडियो, अखबार में बड़ा नाम और सब कुछ। हर कोई उनसे अच्छी तरह बोला, परंतु सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैंने सच्चा वचन लिया और उस वचन के पक्ष में खड़ा हुआ। जो उसने मुझसे कहा, मैं ठीक उसी के साथ स्थिर रहा। वचन प्रचार कर, ना कि नामधारी की विचारधारा। वचन प्रचार कर, ये मेरा प्राधिकार था। वचन के साथ स्थिर रहे। और भाइयों, जो इस टेप को सुन रहा है, जब मैं आपके बीच में आया, महान व्यक्ति था, बीमारों को चंगा कर रहा था, दर्शनों की बात कर रहा था और चीजें दिखा रहा था। परंतु जब मैंने वचन की सच्चाई को बताना आरंभ किया, इसके लिए आपने अपनी पीठ क्यों फेर ली? क्या आप अनुभव करते हैं ये जो वचन ने कहा वो पूरा हो रहा है? जी हाँ, ये इसी प्रकार होता है। अब उस स्थान पर कठिन है कि पहुंच सकता हूँ। सारे समय पत्र आते हैं। उस दिन एक आया, उसमें कहा, भाई ब्रैनम, मेरा आप में अटूट विश्वास था, परंतु मैं सुनता हूँ कि आपने कहा वो नामधारी कलीसिया जिसका मैं हूँ पिछड़ रही थी। कहा अब से मेरा विश्वास आप में बिल्कुल नहीं है। कहा मेरे नामधारी के लगभग 25 भाई
आपकी सभा में बैठे, परंतु जब आपने ये कहा तो हम सीधे खड़े हुए और निकल गए। सबने मुझे छोड़ दिया, परंतु एक बात है, वो मेरे संग खड़ा है, मैं नहीं। मैंने स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली जो वहां नदी पर घटित हुआ। मैं उसके प्रति सच्चा रहा, वो मेरे प्रति सच्चा रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि किसी दिन, मैं नहीं जानता कब, मेरी सेवकाई को ताज पहनाएगा। मैं जितना हो सकता है सच्चा बना रहूंगा। मैं नहीं जानता क्या होगा, मैं नहीं जानता ये कब होगा और परंतु जब वो तैयार है तो मैं भी। अब इधर देखिए, मैं आशा करता हूँ वो मेरी सेवकाई को इस प्रकार से ताज पहनाएगा कि मैं उसके वचन के वस्त्र को लूं और उसकी दुल्हन को वचन का वस्त्र पहनाऊं और उसकी धार्मिकता के लिए मैं आशा करता हूं वो मुझे ताज पहनाएगा और उस दिन मुझे खड़ा होने देगा और कहूं, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप को उठा ले गया। ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सी पहाड़ियां हैं, परिश्रम, कभी ये कठिन होता है, परंतु वो जो मार्गदर्शन करता है जानता है कि सबसे अच्छा क्या है। वो जानता है सबसे अच्छा क्या है। जब हम मार्ग के अंत में पहुंच जाते हैं तो मार्ग की थकन कुछ नहीं लगती। हम लोहान पद चिन्हों को खोजें। मित्रों, याद रखें, गलील के किनारे की रेत उसके पद चिन्हों से धुली है और वो आवाज जिसने भयानक लहरों को वश में कर लिया था, यहूदा में फिर नहीं सुनाई पड़ेगी। परंतु उस अकेले गलीली की राह पर मैं आज आनंद से चलूंगा और मार्ग की थकन जब मैं राह के अंत में पहुंचूंगा कुछ भी ना लगेगी। वचन के इस पहले भाग में जो मैंने पढ़ा, जो उसने मुझे दिया, मैं एक युवक था, बस एक लड़का, वहां खड़ा हुआ, सीधे कंधे, निकली हुई छाती, लहरीदार काले बाल। अब मैं झुके कंधों के साथ खड़ा हूँ, गंजा सिर, सफेदी, 53 वर्ष का बूढ़ा, परंतु वो बीते दिनों जैसा ही मीठा है। मैंने यीशु मसीह का पूरा सुसमाचार बिना छिपाए सुनाया है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं उस कलीसिया से मिलूं जिसके लिए वो मरा, उसकी धार्मिकता के लहू से ढकी हुई, उसके वचन को पहने और उसके वचन की धार्मिकता, क्योंकि उसका वचन कभी भी असफल नहीं हो सकता। और इसलिए मैं जानता हूँ यदि मैं उसके वचन के साथ खड़ा होऊंगा और वचन के प्रति सच्चा रहूंगा और वचन मुझ में बना रहे और मैं उसमें, उस दिन मैं आनंदित होऊंगा कि मैं सच्चा बना रहा। मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या है, परंतु देखिए हम कहाँ हैं, क्या आप नहीं? आप देखिए क्यों हर कोई कह रहा है, यहाँ तक कि मेरे ही कुछ साथी कहा, क्यों भाई ब्रैनम सब समाप्त हो गया, समझे? जी हाँ, सब धुल गया, समझे? हमें अधिक सुनने में नहीं आता कि बहुत कुछ हुआ है। देखा, हम वे इसे नहीं समझते, बस वे इसे नहीं समझते, समझे? मैं सोचता हूँ महानतम बात जो पौलुस ने चाही जब उसने कहा अब मेरा समय पूरा हुआ। पौलुस की सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि वो शहीद हो। उन दिनों में उन सब के हृदयों की यही इच्छा थी। यदि वे, क्या आपने कभी फॉक्स बुक्स ऑफ मार्टियर पढ़ी है और नीशियन काउंसिल भी पढ़ी? महानतम सम्मान जो हो सकता था, जब विभिन्न लोग पॉलीकार्प और वे सिंहों की मांद में गए, वे आनंद से चिल्लाए, ये जानते हुए कि वे शहीद होने जा रहे हैं, भीतर चले गए। जब वे जीवित जलाए गए, वे आनंद से चिल्लाए कि उन्हें शहीद सम्मान मिला है। जब पौलुस सिर कटवाने के स्थान पर पहुंचा ताकि उसका सिर काटा जाए, छोटी पुरानी गंदी जेल से जब उसे ले गए, दीवार में एक छेद जहां उन्होंने उसे रखा था, मैं वहां गया, वहां देखा, वहां पीछे एक सकरी खाड़ी थी जहां वे उसकी देह को धम से फेंक देंगे और अब वे उसे संत बनाना चाहते हैं या कुछ और। उसी झुंड के लोग, वहां वो गया, उसने कहा, ओह मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? कब्र तेरी जय कहाँ है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह में होते हुए हमें जय प्रदान करता है। मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। वहाँ मेरे लिए एक मुकुट रखा है और केवल मेरे लिए ही नहीं परंतु उन सब के लिए जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। अब हम 6वें पद पर से 8वें पर आ गए हैं। मैं नहीं जानता कि मैं क्या पढ़ूंगा, परंतु मैं केवल उसी का उल्लेख कर रहा हूँ जो ये दूसरों के लिए पढ़ा जाता है और मैं निरंतर इस वचन पर सच्चाई से स्थिर रहूंगा जब तक वो समाप्त ना हो जाए। यही जहाँ आज सेवकाई है। मैं छोड़ा नहीं गया हूँ। मैं आशा करता हूँ मैं राजाओं से अलग कर दिया गया हूँ, ये ठीक बात है। अब आइए हम अपने सिरों को झुकाएं जबकि हम प्रार्थना करते हैं। आज रात्रि सिंहासन से एक रस्सी नीचे लटक रही है, ये जीवन रेखा कहलाई है। जबकि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ ये हर बिना मन फिराव वाले व्यक्ति के द्वारा अपने में खींचा गया है। पापी मित्रों, क्या आप बढ़कर और इसे नहीं पकड़ेंगे? आप कहते हैं भाई ब्रनम, आपने कहा आप बूढ़े हो रहे हैं और मैं समझता हूँ यही कारण है कि आप
नहीं भाई बहनों, जब मैं एक छोटा लड़का था मैंने ये विश्वास किया, मैंने इसके लिए अपना जीवन दे दिया। और मुझे एक ही बात का खेद है कि देने के लिए मेरे पास केवल एक ही जीवन है। यदि मेरे पास 10,000 जीवन होते तो मैं वो सब इसके लिए दे देता उसे। क्या आप इस रेखा को जो आज रात्रि आपके मार्ग से निकल रही है नहीं पकड़ेंगे? आप कहते हैं भाई ब्रैनम मैं इसे पकड़ने के लिए योग्य नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आप बालक नहीं हैं, परंतु आप जाकर कुछ योग्य होने के लिए कार्य करें और मुझे बताएं कि आपने क्या किया। मैं भी ये करना चाहता हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके आप योग्य हो सकें। आप अयोग्य जन्मे। केवल एक ही चीज है जो आप कर सकते हैं, केवल उसी मार्ग को पकड़ लें जो आपके लिए बनाया गया है। आप डूब रहे हैं, इसमें न डूबें। परमेश्वर का दिया जीवन मार्ग, आइए आइए हम बढ़ें और आज रात्रि से ले लें। हमारे स्वर्गीय पिता, मुझे स्मरण है ठीक यहीं इस डेस्क पर, इसी स्थान पर जहां मैं उस प्रातः बोला था कि जब मैंने इसी भूमि पर आराधनालय का समर्पण किया था और वो कोने का पत्थर वहां रखा था और बाइबल का एक पर्चा पकड़े हुए था जिसे मैंने लिखा था। मैंने कहा, प्रभु यीशु, तेरे अनुग्रह से मैं वचन पर स्थिर रहूंगा। और अब मैं देखता हूँ इसने ठीक वही उत्पन्न किया जो इसने दूसरे समय में किया। और यहाँ मैं आज रात्रि इस आराधनालय में हूँ, संसार की यात्रा करने के बाद फिर से वापस। और छोटा कोने का पत्थर अब भी वहीं रखा है और कागज उसी में है। प्रभु मुझे जांच। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। मैंने प्रभु गलतियां की हैं। बहुत सी बार मैंने आपको असफल किया है, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने एक असफलता की गवाही दी। परमेश्वर जल्द ही जैसे कि मैं ये करता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने हृदय में मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपने हाल ही में मुझे उस स्थान को दिखाया जहाँ हम जा रहे हैं और मैं नहीं जानता कि कब आप मुझे वहां साथ ले जा रहे हैं। आज रात्रि आपके अनुग्रह से मैं यहाँ पर हूँ और मैं नहीं जानता कि आप कब निकल जाते हैं, पर मैं जानता हूँ कि इसे इस पर आना है। परंतु जब वो समय आता है तो मैं डरपोक नहीं होना चाहता। मैं भी उन बाकियों के समान खड़ा होना चाहता हूँ जैसे वे खड़े हुए। परंतु परमेश्वर, यदि मुझे अपनी गवाही अपने जीवन से मोहर बंद करनी पड़े या ये जो भी करना हो, प्रभु तो फिर इसे सुशोभित करें, न कि मुझे मुकुट पहनाए, सेवकाई को मुकुट पहनाए जो कि प्रभु मैंने प्रचार किया है। यह आपके वचन है और मैं जानता हूँ कि वचन मुझे पुनरुत्थान पर उठाने के लिए योग्य से अधिक है। और जो वचन मैंने प्रचारा है मैं उससे लज्जित नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ्य है उद्धार के लिए जितने विश्वास करेंगे। मैं छोटी कलीसिया जो आज भी खड़ी है उसके लिए आपका धन्यवादित हूँ। जब मैंने वचन का पक्ष लिया तो भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की और कहा कि 6 महीने के अंदर ये मोटर खड़ी करने के स्थान में बदल जाएगा। 30 वर्ष बीत चुके हैं। आज ये पहले बीते वर्षों से अधिक आग से प्रज्वलित है। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हम अपने पास्टर के लिए आपके धन्यवादित हैं और हम डीकन और ट्रस्टियों के लिए आपके धन्यवादित हैं। हम सबके पास करने के लिए छोटा भाग है प्रभु, और हम उसे ईमानदारी से करना चाहते हैं। हम उसे ठीक से करना चाहते हैं। प्रभु, आज रात्रि हो सकता है कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हों और जिस प्रकार वे इससे जुड़ते हैं कि इस छोटे सी जीवन की रेखा को वो पकड़ लें और इसे खींचें, अपनी कलाई के चारों ओर लपेट लें, इसे अपने हृदय के चारों ओर बांध लें और कहें, अब प्रभु खींच, मुझे उठा। और वे सामने आएंगे और सोने के समान चमकेंगे। प्रभु इसे प्रदान करें। हम उस समय की राह देख रहे हैं। हम विश्वास करते हैं ये अंत के समीप है। हम ये देखते हैं, जैसा कि हम यहाँ सिखा रहे हैं, कि अब लौदीकिया कलीसिया काल चल रहा है। हम देखते हैं कि सिवाय प्रभु के आगमन को छोड़ और कुछ घटित नहीं हो सकता। और प्रभु, क्या वचन के लिए ये महान मुकुट नहीं होगा कि ये देखें कि मुकुट स्वयं ही आता है? मैं यहाँ खड़े रहना पसंद करूंगा और कहूँ, वो ये रहा, यही मेमना है, जैसे यूहन्ना ने किया। देखो वो मेमना जिसकी हमने प्रतीक्षा की, ये रहा वो। प्रभु जल्द ही अपने मंदिर में आएगा, अपने लोगों को रैप्चर में ले जाएगा। पिता, हमें तैयार करें, हमारे हृदयों को अपने लहू में धो दें, हमें शुद्ध और स्वच्छ बनाएं ताकि आपका वचन हम में वास कर सके और हम स्मरण रख सकें कि हमें वचन का अनुकरण ही करना है, ताकि हम इसे पकड़ सकें और प्रभावित हों। हर पापी के प्रायश्चित को स्वीकार करें। प्रत्येक को जो यहाँ है आशीषित करें। वे संत जो पुराने बहुमूल्य योद्धा हैं प्रभु, जो कि अपने कर्तव्य पर वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उपहास बने, चर्चा का विषय बने और विचित्र ठहरे, वे अब भी इसमें चल रहे हैं
क्योंकि उनके पास जीवन है। वे जानते हैं उन्होंने किस पर विश्वास किया है और समझा है। वो उन्हें थामे रखने के योग्य है जिन्होंने स्वयं को उसे समर्पित किया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि जो रोगी हमारे मध्य में हैं, उन्हें आप चंगा करेंगे, हमारे सारे पाप और बीमारियां दूर कर दें और पिता परमेश्वर और स्वयं के लिए महिमा लें। प्रभु, मेरे बहुत से बहुमूल्य मित्र हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूँ और मैं दूसरे मनुष्य को भी एक अरसे से जानता हूँ। बहुमूल्य मित्रों, प्रिय मित्रों, युवा और बूढ़े, और हम उन्हें अपने पूरे हृदय से प्रेम करते हैं। अब प्रभु हमें सच्चा बना दे, वचन के प्रति सच्चा, ताकि हम उनसे और अच्छे देश में किसी दिन मिल सकें जहां उदासी और दुख कभी ना होंगे। हम जल्द ही प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि वो आएगा। अब आज रात्रि यहाँ अविश्वासियों को आशीषित करें प्रभु, और होने पाए कि वो विश्वासी होकर आज रात्रि आपको अपना एक बचाने वाले के समान स्वीकार करे। और जबकि हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, यदि कोई यहाँ अपने झुके हुए सिर के साथ होगा जो कहेगा, भाई ब्रैनम, मेरे हृदय की गहराई में मैं अपने मार्ग के अंत में एक अच्छी लड़ाई लड़ते हुए आना चाहता हूँ, मैं एक मसीही होना चाहता हूँ, मैं अपना हाथ उठाने जा रहा हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये अच्छा है, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं अपने मार्ग के अंत में अपने पीछे की ओर एक अच्छी लड़ाई के साथ आना चाहता हूँ। मैं इसी समय मसीह को स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा सहायक हो। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। वहाँ पीछे महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये अच्छा है, वो आपको जानता है। इन वर्षों में मैंने उसके विषय में बहुत सीखा है। प्रचार मंच के पीछे लगभग 32 वर्ष हो गए हैं। मैंने उसके विषय में बहुत सीखा है कि वो आपकी हर चाल को जानता है। वो गौरैया को देखता है और तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं। देखिए, वो इस सब के विषय में जानता है। आप बस अपना हाथ उठाएं और इस अर्थ के साथ कि आपको केवल इतना ही करना है और यहाँ जल तैयार है। स्मरण रखिए कि आप क्या करते हैं। आप प्रायश्चित करते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और फिर बपतिस्मा लेते हैं। किस लिए? यीशु मसीह के नाम में अपने पापों की क्षमा के लिए। यह आपका प्रमाण है कि आपके पाप जब आपने बपतिस्मा लिया चले गए। आपने उनको मान लिया और आप विश्वास करते हैं। क्या आप उस जीवन रेखा को अब नहीं पकड़ेंगे जैसे कि ये आपके हृदय के आर पार से खींची जाती है और कह रहा है, तीर्थ यात्री इस ओर से आओ, मेरे साथ यात्रा करो, मेरा क्रूस अपने पर ले लो, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूँ और मेरा बोझ हल्का है। बस बढ़कर और इसे पकड़ लो। आज रात्रि कितने मसीही यहाँ मार्ग में हैं जो इस बात से आनंदित हैं कि आपने बहुत समय पहले आरंभ कर लिया था, अपना आरंभ कर लिया था और मार्ग में चलते चलते और अब अंत की ओर आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपकी सेवकाई को मुकुट पहनाएगा। ये चाहे जो भी है, ये एक गृहिणी हो सकती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपकी सेवा को ताजा कर देगा। ये एक प्रचारक हो सकता है, ये एक डीकन हो सकता है, ये एक युवा सदस्य हो सकता है, ये किसान हो सकता है। मैं नहीं जानता कि ये क्या है। ये जो भी हो, परमेश्वर आपके जीवन को अपने वचन की महिमा से सुशोभित करे और उसके दूसरे आगमन में आपको उठा ले और आपको दूसरे देश में ले जाए जहां आप एक छोटी मछली के समान अनुभव करें, जिसके विषय में मैंने बात की। वहां नीचे के अंधकार से बाहर आप वहां इस प्रकार की देह में ऊपर नहीं जा सकते, ना ही आप इन अंतरिक्ष यात्रियों के समान जा सकते हैं। देखिए, आपको एक दाव वाले तालाब में होना है। आप इसके लिए दाव युक्त नहीं हैं, परंतु जब आप को परमेश्वर बदलता है तब आप दाव युक्त हो जाते हैं, तब आप रैप्चर में जाते हैं। जब ये पृथ्वी की पुरानी इंद्रियां समाप्त हो जाती हैं और आप क्रूस की महिमा वाली राह पे चले गए, यीशु के साथ घर जा रहे हैं। अब परमेश्वर पिता, हम आपका इन हाथों के लिए जो मसीह होने के लिए उठे हैं धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि इनके हृदय में इसका कोई अर्थ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये कभी असफल नहीं होंगे और यदि ये असफल हो जाएं तो होने पाए तुरंत ये उस वकील को अपने साथ कर लें पिता, जो कि मैंने भी पिता ऐसी महान चीज को सीखा है कि जब मैं अपनी सारी गलतियां करता हूँ तब मैं पाता हूँ कि मेरा एक वकील है जो तुरंत जो पिता के साथ यीशु मसीह में होते हुए और मैं वापस अनुग्रह में लाया गया, प्रभु का प्रेम भरा हाथ पोंछ देता है
वहां लहूलुहान बलिदान रखा है, जिसे मैं अपना बचाने वाला स्वीकार करता हूँ। सारे बीमार और आवश्यकता वाले, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और प्रभु सारी बीमारियों को चंगा करेंगे। और वे जो यहाँ इस समय पवित्र आत्मा के महिमा युक्त अभिषेक में बैठे हैं, जैसा कि हम अपने प्राणों पर उंडले जाने से सुखद अनुभव करते हैं। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि उस दिन कनाडा से आते हुए मैं क्या सोच रहा था। मैंने सोचा, ओ मैं पुरानी रीति के बेदारी को फिर से कितना पसंद करता हूँ। देखिए, परमेश्वर के संतों एक गाना गाना और परमेश्वर की सामर्थ एक उंडेला जाना, ओ मेरा हृदय इसे कितना चाहता है। प्रभु होने पाए कि यहाँ इस आराधनालय में ऐसी बेदारी हो कि परमेश्वर की सामर्थ अनुग्रह की धारा में नीचे आएगी और प्रत्येक हृदय में जाएगी। प्रभु, मैं इस छोटे स्थान के लिए धन्यवाद देता हूँ। हम इसे इस प्रकार से रखने के योग्य नहीं थे। ये आपका अनुग्रह रहा जिसने इसकी आत्मिकता को बनाए रखा। और अब प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि सबसे अधिक आत्मिक स्थान इस राष्ट्र में जो मैं जानता हूँ ठीक यहाँ 8वें पेन स्ट्रीट पर है। प्रभु, मैं इसके लिए कितना धन्यवादित हूँ। उन कलीसियाओं में जाकर और ठंडे और भिन्नता देखता हूँ, और वे स्त्रियां इतनी निर्भीक कि वे लज्जित नहीं हो सकती, ना ही आमीन या आंसू उनके गालों पर या कुछ भी नहीं, और कोई उद्धार नहीं, कुछ नहीं, केवल कलीसिया के सदस्य और अपने धार्मिक मत को दोहराते हैं। और वो परमेश्वर, तब इस सुंदर छोटे गर्म स्थान में जहां हृदय की हर वेदी पर आग जलती है, कितना सुखद है ये पिता, क्या ही आरामदायक है। धन्यवाद पिता, और होने पाए कि ये प्रभु यीशु के आने तक सदा बना रहे। अब एक साथ हमें आशीषित करें और कल का सबत और प्रभु प्रातः मेरी सहायता करें यदि मेरे भाग में काउंटडाउन प्रचार करना है। परमेश्वर, मैं इसे इस प्रकार से लाने योग्य हूँ जब तक प्रभु लोग इसे देख ना लेंगे। और अब होने पाए कि वे सेवकाई के क्षेत्र को देखें और ये कहाँ पर है और हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और क्यों हर चीज अपने मार्ग पर चल रही है। होने पाए ये 5वें पद से आगे बढ़ें और जिस स्थान पर हम खड़े हैं उसका अनुभव करें। और अब पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें आशीषित करेंगे और हमें हमारे शरीर में अच्छा विश्राम देंगे और हमें कल वापस लाएं। इन सब को जो दीवारों के सहारे खड़े हैं और पैरों को बदल रहे हैं, महिलाएं पुरुष वहाँ बाहर वर्षा में खड़े हैं, वहाँ खिड़कियों के साथ साथ और अपनी कारों में बैठे हैं, और ऊपर और नीचे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें आशीषित करेंगे। प्रभु, ये लोग अपने घर परमेश्वर के अनुग्रह को अपने हृदय में लेकर जाएं। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना कर मांगता हूँ, आमीन। क्या अब आप समझते हैं? 2 तीमुथियुस 2:4, 2 तीमुथियुस 4, 5वें पद से आगे पढ़ें। इसके पहले आज आप सोने के लिए जाएं यदि आप पढ़ सकते हैं, और आप देखेंगे कि हम कहां पर हैं। क्यों उन लोगों ने उसे छोड़ दिया? वे क्यों नहीं आए? और अब और इस सेवकाई को जिसमें आज हम हैं उससे तुलना करें, संत पौलुस की शिक्षा से तुलना करें। स्मरण रखें उस स्वर्गीय चीज में जो मैंने देखा। मैंने कहा, अच्छा पौलुस को अपने लोगों के साथ खड़ा होना होगा? उन्होंने कहा, हाँ। मैंने कहा, मैंने वही वचन प्रचारा है जो उसने प्रचारा, ठीक उसी सुसमाचार के साथ बना रहा, और लाखों ने अपने हाथ उठाए और कहा, हम उसी पर विश्राम कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? जब तक हम नहीं मिलते, जब तक हम नहीं मिले, जब तक हम मिलें,